हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक कोरियन सीरीज की जो कि रिलीज हुई थी इसी साल, जिसका नाम है हेयोस डिनर और ये एक कॉमेडी रोमांस फैंटेसी सीरीज है। तो गाइस, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हमें 400 साल के पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ औरतें नदी के किनारे बैठी अपने कपड़े को धो रही थी और इस नदी किनारे बच्चों के साथ एक लड़का भी खेल रहा था। इसका नाम है हियो। ये गांव की एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन ये दिल का बहुत ही साफ है, इसलिए ये अमीर और गरीब में कोई भी फर्क नहीं करता था। ये इन बच्चों के साथ मिलकर नदी के किनारे एक ट्रैप बनाता है ताकि इनके साथ मिलकर फिश पकड़ सके। इसने कुछ दिन पहले ही अप्रैल में से एक एप्लीकेशन को हायर किया था। एक्चुअली ये चाहता था कि ये और इसके सभी भाइयों को अप्रैल में जॉब मिल जाए ताकि ये सब लोग मिलकर रैपर को सर्व कर सके। वहीं पर खड़ा एक लड़का इसकी ये सारी बातें सुन रहा था। इसका नाम है ग्वान सॉन्ग। नेक्स्ट सीन में यून जब अपने भाइयों के साथ बैठा खाना खा रहा होता है, तभी वहाँ पर ग्वान आ जाता है। ग्वान इन सब की इंसल्ट करते हुए कहता है कि मैं इन सभी नीच लोगों के सामने तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। एक्चुअली ग्वान इन सबको नोबल नहीं मानता था और इसे हमेशा इनसे चिढ़ होती रहती थी। अप्रैल में एप्लीकेशन को हायर करने की वजह से ग्वान बिल्कुल नहीं चाहता था कि हियो को यहाँ पर जॉब मिले, इसलिए इसने पनिशमेंट के तौर पर बिना किसी को बताए इसे गांव भेज दिया था। ग्वान के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम मीचेंग था। ये ग्वान की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। दूसरी तरफ हमें हियो दिखाया जाता है जो गाँव के लोगों के लिए बहुत सारी फिश लेकर आया था। ये सब लोग इतनी ज्यादा फिश देखकर काफी शॉक हो गए थे। इसके बाद वो इन सब के लिए फिश को फ्राई करता है और एक टेस्टी सी डिश बनाकर इन सबको ट्राई करने को कहता है। जब ये लोग ट्राई करते हैं तो उसके हाथ के टेस्ट को देखकर बहुत ही अमेज हो रहे थे। हियो एक फिश लेता है और वहीं पर बैठे एक बूढ़े को आकर भी देता है। ये बूढ़ा आदमी इसे कहता है कि मुझे तुम्हारी किस्मत पर अफसोस होता है। तो हियो इन्हें कहता है कि मुझे अपनी किस्मत से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप भी चुपचाप ये खाना खा लीजिए। इस पर वो बूढ़ा आदमी उसे देखकर काफी मिस्टीरियस सी हंसी हंसता है। कुछ ही देर में यहाँ पर एम्परर के सिपाही भी आ जाते हैं जिन्हें ग्वान ने ही भेजा था। ये हियो को अरेस्ट कर लेते हैं। हियो ये सब देखकर काफी शॉक था कि उसने ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से उसे ये अरेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद हियो को लाकर एक दूर की झोपड़ी में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर घूमते फिरते वो यही सोच रहा था कि आखिर इससे क्या गलती हुई होगी। कुछ ही देर में यहाँ पर ग्वान भी आ जाता है। हियो उसे अपना दोस्त मानता था और उसे देखते ही काफी खुश हो जाता है। ग्वान उसे बताता है कि एक तरीका है जिससे हाइनस तुम्हें बुला सकते हैं। हियो सुनते ही उससे पूछने लग जाता है तो वो बताता है कि तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा जिससे हाइनस मजबूर होकर तुम्हें बुलाए। हियो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ काफी भोला वाला भी था। वो उससे पूछने लग जाता है कि बताओ मुझे क्या करना होगा। ग्वान उसे कुछ बातें बताता है जिसे सुनने के बाद हियो का चेहरा उतर जाता है। वो कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। ग्वान उसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हाइनस खुद बुलाए तो तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। तुम मेरी ऑफर को ठुकरा रहे हो, तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में ग्वान जब घर पहुँचता है तो आगे से उससे मीचेंग भी मिलती है। मीचेंग इसे देखते ही ह्यून के बारे में पूछती है कि क्या वो बिल्कुल ठीक ठाक है या नहीं। ग्वान कहता है कि उस बेवकूफ से कोई उम्मीद मत लगाओ, वो मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं। तो मीचेंग उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तो मुझे एक बार उससे बात करने दो। एक्चुअली मीचेंग उसे पसंद करती थी और ये बात ग्वान जानता था, लेकिन ग्वान चैंग को लाइक करता था, इसलिए वो उससे मिलने की इजाजत नहीं देता। दूसरी तरफ हियो को काफी भूख लगी हुई थी, लेकिन उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। वो रूम के अंदर जाता है और यहाँ पर डायरी निकाल कर अपनी कोई स्टोरी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ये लिखना शुरू करता है तो उसके माइंड में अजीब किस्म के गाने आने लगते हैं, जिससे उसका फोकस लूज होने लग जाता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो फोकस नहीं कर पाता, इसलिए सोचता है कि मेरे माइंड में जितनी भी डिशेस आएंगी मैं उन सबको इस बुक में लिख दूंगा। दूसरी तरफ ग्वान अपने सिपाही को लेकर एक लेटर देकर भेजता है। तो मीचेंग इस आदमी को रास्ते में ही रोक लेती है और जबरदस्ती उससे लेटर ले लेती है। जब वो इसे खोलकर रीड करती है तो उसे पता चलता है कि ग्वान ने जानबूझकर जर्नल को कोई एक्सक्यूज फाइंड करके इन सभी भाइयों को मारने का ऑर्डर दिया था। दूसरी तरफ हियो अपनी बुक को लिख चुका था, तभी उससे बाहर से कुछ आवाज आती है। वो डरते हुए बाहर जाता है तो सामने से मीचेंग मिलती है। वो उसे देखते ही पूछता है कि क्या तुम्हें ग्वान ने यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए भेजा है। तो मीचेंग उसे
कहती है कि मैं खुद से यहाँ पर आई हूँ। तो मी चंग उसे रोककर बताती है कि तुम्हारे बाकी सभी भाइयों की जान खतरे में है। हियो के पूछने पर वो बताती है कि जनरल और क्वान दोनों मिलकर तुम लोगों के खिलाफ कुछ साजिश तैयार कर रहे हैं। अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो तुम सब लोगों को वो मार देगा। हियो को जैसे ही रियलाइज होता है कि उसकी वजह से उसके बाकी भाइयों को भी मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ेगी तो वो यहाँ से रोते हुए भागता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। दूसरी तरफ क्वान को हियो के भागने की खबर मिल चुकी थी, इसलिए वो जनरल को कहता है कि उसे ढूंढो और वहीं पर खत्म कर दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हियो जंगल में छुपा हुआ था। तभी कुछ सिपाही उसे ढूंढ लेते हैं और एक सिपाही तो इसे मारते हुए उसके बाल ही काट देता है। हियो इसी बातों में उलझाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिपाही उस पर वार कर देता है। बट उस वार से हियो को कुछ नहीं होता। जब वो अपनी छाती पर हाथ लगाकर देखता है तो इसे वही बुक मिलती है जिसमें उसने अपनी सारी रेसिपीज को लिखा हुआ था। इसके बाद वो सिपाही हियो को मारने लगता है, लेकिन तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज आती है और सब कुछ शेक करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये वही बूढ़ा आदमी था जिसे हियो ने खाने को दिया था। वो यहाँ पर खड़ा कुछ मंत्र बड़बड़ा रहा था और फिर कुछ ही देर में वो यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम 400 साल के बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की क्लब में अपने दोस्तों के साथ काफी ड्रंक हो चुकी थी। इसका नाम है यूनसिल। वो नोटिस करती है कि उसका बॉस उसकी फ्रेंड के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो फौरन ही अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करती है और उसकी वीडियो बनाने लग जाती है। तो उसका बॉस उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है क्या? तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? तो वो बहुत ही एटीट्यूड से बोलती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम कंपनी के CEO के भाई हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी कंपनी की लड़कियों को ही हैरेस करते फिरो। इन दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस होती है। यूनसिल कहती है कि तुम्हारी वीडियो बन चुकी है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो आदमी जैसे ही मोबाइल की तरफ देखता है तो उसे रियलाइज हो जाता है कि इसकी तो वीडियो ही नहीं बनी और फिर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। एक्चुअली बैक कैमरे की बजाय फ्रंट कैमरा ऑन हो गया था और सारी की सारी वीडियो यूनसिल की ही बनी थी। अब ये सारा मैटर सॉर्ट आउट करने की बात यूनसिल अपने घर वापस आती है तो घर के किनारे पर इसे हियो पड़ा हुआ मिलता है। हियो इसे देखते ही पूछता है कि क्या मैं हेवन में आ गया हूँ? इस पर यूनसिल उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मुझे आज जॉब से फायर कर दिया गया। तभी यूनसिल की मॉम आ जाती है और उसे पकड़कर अपने रेस्टोरेंट में वापस जाने लगती है। हियो उन्हें रोककर कहता है कि मैं अपनी लाइफ में पहली बार मरा हूँ, इसलिए अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकती हैं? तो मॉम उसका भोला सा चेहरा देखकर उसको अपने रेस्टोरेंट में बिठाकर खाना देती है। हियो अपना खाना खा रहा होता है कि तभी इसे देखकर यूनसिल को गुस्सा आने लगता है और वो उसके आगे से खाना उठाती है तो मॉम उसे पकड़कर वापस रख देती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि इसे देखो तो सही, ये बिल्कुल हट्टा खट्टा है और आप इसे फ्री में खाना खिला रही हैं। इस पर मॉम उससे कहती है कि अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप बैठ जाओ। अब कुछ देर में खाना खाने के बाद वो रेस्टोरेंट से बाहर आता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मैं मर चुका हूँ। मॉम इसका ये अजीब सा बिहेवियर देखकर काफी शॉक होती है। फिर वो कहता है कि मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। जब तक मैं आपके खाने के पैसे नहीं लौटा देता आप मेरी ये बुक अपने पास रख लें। ये वो अपनी सारी एक रात सड़क पर सोकर गुजारता है, लेकिन जैसे ही सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को फ्यूचर में पाकर काफी कंफ्यूज हो जाता है। एक्चुअली हियो मरने की बजाय फ्यूचर में आ गया था। पहले तो वो ये सब कुछ देखकर काफी शॉक हो रहा था, फिर तभी उसे याद आता है कि उसके दोस्त क्वान ने बताया था कि चेसन के बाहर भी एक दुनिया है जो कि काफी फ्यूचरिस्टिक लगती है। ये याद आते ही वो काफी खुश होकर घूमने लग जाता है। तभी उसे एक बड़ी स्क्रीन पर क्वान की तस्वीर नजर आती है। 400 साल के बाद क्वान अब एक शेफ बन चुका था और इस दुनिया में उसका नाम ली था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनसिल को उसके ऑफिस से निकाल दिया गया था। वो अपना सारा सामान पैक करती है और उदास होकर अपने ऑफिस से बाहर आ जाती है। ये अपनी मॉम के साथ रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी कुछ सोच रही होती है कि तभी उसे ली आवाज देता है। यूनसिल उसे रियल में देखते ही काफी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम टीवी में जितने हैंडसम लगते हो यहाँ उससे भी ज्यादा लग रहे हो। फिर ली उसे अपने साथ अपने रेस्टोरेंट में ले आता है जो उसने उसकी मॉम के रेस्टोरेंट के सामने ही बाय किया था। फिर ली अपने हाथ से एक बनाई हुई डिश ट्राई करवाता है जिसे ट्राई करने पर यूनसिल को वो बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअली यूनसिल इसकी बहुत बड़ी फैन थी। वहीं दूसरी तरफ हियो ली को ढूंढते ढूंढते उसके रेस्टोरेंट की बाहर आ
जाता है। कुछ ही देर में ली भी अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है। हियो उसे देखते ही हक कर लेता है। तभी यूनसिल भागते हुए आती है और हियो को ली से दूर करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेफ को टच करने की। ली यूनसिल से पूछता है कि क्या तुम इससे जानती हो, तो वो बताती है कि हाँ, ये कल रात हमारे रेस्टोरेंट से फ्री खाना खाकर गया था। हियो भी उसे फौरन पहचान लेता है और उससे ये प्लेस भी याद आ जाती है। यूनसुल हियो को बताती है कि ये यहाँ का एक फेमस शेफ ली है। ये बात सुनने के बाद हियो कहने लग जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल ग्वान की जैसा दिखता है। इसकी हरकतें देखकर ली को गुस्सा आने लग जाता है। तो यूनसुल कहती है कि तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, तुम चुपचाप जाकर अपना काम कर सकते हो, इसे मैं खुद ही डील कर लूंगी। ली इसकी बातें सुनकर यहाँ से चला जाता है। हियो इसकी बातों को इग्नोर करता है और फिर से अंदर जाने की कोशिश करने लग जाता है। तो यूनसुल उसे फिर से रोक लेती है और गुस्से से उससे पूछती है कि कल रात जो खाना खाया था क्या तुम उसके पैसे लेकर आए हो। अब हियो के पास तो पैसे बिल्कुल नहीं थे। यूनसुल उसे उसकी बुक लाकर देती है और कहती है कि अपनी बुक लो और यहाँ से दफा हो जाओ। हियो कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे पैसे नहीं लौटा देता तब तक मैं तुमसे ये बुक नहीं लूंगा। इस पर यूनसुल वो बुक यहाँ से गुजरते हुए कबाड़े की गाड़ी में रख देती है। ये देखते ही हियो जल्दी से उस कबाड़े के पास आता है और उससे अपनी बुक वापस लेता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जिसके मैजिक वर्ड्स की वजह से हियो 400 साल आगे आ गया था। हियो से बिना पहचाने अपनी बुक लेकर वापस रेस्टोरेंट में आ जाता है और यूनसुल को डांटने लग जाता है कि ये कोई आम बुक नहीं है, इसमें बहुत सारी डिशेस की सीक्रेट्स लिखे हुए हैं। तभी यूनसुल की मॉम उससे पूछती है कि तुम्हें जरूर सुबह की भूख लगी होगी। यूनसुल को गुस्सा आ जाता है, वो पुलिस को कॉल करने लगती है। तो मॉम आकर उसे टक्कर मारकर रोकने की कोशिश करती है कि तभी उनके हाथ से खाना गिरने लगता है और हियो फौरन से अपनी फुर्ती दिखाते हुए सभी खाने को गिरने से बचा लेता है। उसे इतना फास्ट देखकर दोनों माँ बेटी शॉक हो जाती हैं। फिर हियो खाना जाकर कस्टमर को देता है और कहता है कि आपका खाना खुद ही ले लीजिए, वो यहाँ पर खाने को सर्व ही नहीं करता। मॉम उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि क्यों ना तुम मेरे रेस्टोरेंट में मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे भी दूंगी। इसके बाद हियो रेस्टोरेंट में काम करने लग जाता है। वो जब भी किसी कस्टमर को खाना देता था तो उसे कहता था कि तुम्हें ये खुद ही सर्व करना पड़ेगा। अब कुछ देर काम करने के बाद एक कस्टमर आके उसे पेमेंट करने के लिए कार्ड देता है। तो हियो उसका कार्ड लेकर अपनी पॉकेट में डाल लेता है। तभी यूनसुल की नजर पड़ जाती है कि हियो तो इस दुनिया का था ही नहीं, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि ये क्या चीज है। और फिर यूनसुल खुद इस मैटर को सॉर्ट आउट करती है। दूसरी तरफ हमें 400 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिपाही आकर ग्वांग को बताता है कि मैंने उसे मारने की कोशिश तो की पर ना जाने हियो हवा में कैसे गायब हो गया। ग्वांग को उसकी बात पर सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे तलवार निकालकर धमकाता है कि अगर तुमने इस बात का जल्दी पता नहीं लगाया कि वो हवा में कहाँ गायब हो गया था तो मैं तुम्हारी गर्दन इसी तलवार से काट दूंगा। नेक्स्ट सीन में मॉम हियो को खाना लाकर देती है। हियो बहुत मजे से उसका खाना एंजॉय करता है और फिर मॉम उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है कि आज तुमने यहाँ पर जो काम किया था ये उसके पैसे हैं। अब इससे पहले कि हियो ये पैसे देखकर खुश होता, यूनसुल उससे ये पैकेट छीन लेती है और फिर ये पैसे काउंट करते हुए उसको थोड़े पैसे निकालकर उसे दे देती है और मॉम से कहती है कि इसे इतना मत बिगाड़ो, ये पागल लड़का अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में जीता है। तभी वो एक करेंसी नोट को देखते हुए कहने लग जाता है कि इस पर तो एम्परर की तस्वीर बनी हुई है। इतना कहकर ये नोट को जमीन पर रखते हुए इससे वॉक करने लग जाता है। ये देखकर यूनसुल सारे पैसे अपने पॉकेट में रखती है और चुपचाप रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। क्लब जाने से पहले यूनसुल ली को मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट में आती है तो ली उससे रैंडमली बात करने लग जाता है और फिर बातों ही बातों में वो उसे टटोलने की कोशिश करता है। यूनसुल का अपने रेस्टोरेंट सेल करने को लेकर क्या ओपिनियन है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि यूनसुल को इस बात का पता ही नहीं है। एक्चुअली ली ने कुछ दिन पहले यूनसुल की मॉम से बात की थी कि वो उनके रेस्टोरेंट को बाय करना चाहता है और यहाँ वो अपना बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाना चाहता है, लेकिन यूनसुल की मॉम उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि मेरी यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं इस रेस्टोरेंट को सेल नहीं कर सकती। और जब यूनसुल से बात करने के बाद ली को रियलाइज हो चुका था कि यूनसुल की मॉम ने अभी तक उसे ये बात नहीं बताई है, इसका मतलब उन्होंने ये फैसला पक्का कर लिया है कि वो मुझे रेस्टोरेंट सेल नहीं करेंगी। अब नेक्स्ट सीन में यूनसुल अपने ऑफिस का सामान लेकर घर वापस आती है। मॉम हियो को कुछ बातें समझा रही थी। उससे वो कहती है कि अगर तुम्हारे पास कहीं भी रहने की जगह नहीं है तो तुम यहीं पर काम कर सकते हो और यहीं पर रह सकते हो। यूनसुल ये बात सुनते ही वापस आ जाती है और कहती
कहती है कि आप इतनी पागलों वाली बात क्यों कर रही हैं? आप किसी अनजान लड़के को कैसे अपने रेस्टोरेंट में रख सकती हैं? तभी मॉम की नजर उसके ऑफिस के सामान पर पड़ जाती है और वो उसे डांटने लग जाती है कि क्या तुमने जॉब को फिर से क्विट कर दिया। अब मॉम गुस्से में यूनसुल को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देती है। इसके बाद हमें मी चैंग का सीन दिखाया जाता है जो इस दुनिया में एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी थी। एक्चुअली ये एक्टिंग करती थी और डिफरेंट ब्रांड्स के लिए अपना फोटोशूट भी करवाया करती थी, लेकिन यहाँ इसके साथ एक प्रॉब्लम चल रही थी। मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी एक्टिंग को कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। सभी लोग ये बात कहते थे कि उसकी एक्टिंग बहुत फेक होती है और इसी सब के चलते उसे काम मिलना काफी कम होता जा रहा था। अब अपने मैनेजर से वो बात करती है तो वो उसे बताता है कि तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना होगा वरना तुम्हारे हाथ से सभी कॉन्ट्रैक्ट्स जाते रहेंगे। और यहाँ रेस्टोरेंट में ली बैठा हुआ चैंग की प्रोफाइल देख रहा था क्योंकि उसको अपने रेस्टोरेंट की प्रमोशन करवानी थी। इतने में यहाँ पर हियो भी आ जाता है। लियो से अचानक से यहाँ पर देख के डर जाता है क्योंकि हियो बिना शोर किए यहाँ पर आया था। हियो उसे सॉरी करता है और कहता है कि सुबह के लिए मैं तुमसे अपोलोजाइज करता हूँ। तुम सेम टू सेम मेरे दोस्त के जैसे दिखते हो, लेकिन मैंने नोटिस किया कि तुम वो नहीं हो। अब इससे बात करते करते उसकी नजर चैंग की तस्वीर पर भी पड़ जाती है और ये देखते ही हियो को काफी शौक लगता है और कहता है कि इसका मतलब चैंग भी यहाँ पर है। अब ये सोचते ही हियो ली के पीछे भागने लग जाता है कि तुम ही मेरे फ्रेंड हो। अब ली अपनी जान छुड़ाने के लिए पुलिस को बुला लेता है और पुलिस वाले आकर उसे उठा ले जाते हैं। दूसरी तरफ यूनसुल एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी और फिर ड्रिंक करते हुए उन्हें बताने लग जाती है कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ। वहीं हियो पुलिस कस्टडी में बैठे हुए काफी ज्यादा क्वेश्चन कर रहा था। वो लोग उसकी बातों से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर उसे पागल समझकर रास्ते में उतार देते हैं। हियो घूमते फिरते एक जगह पर आ जाता है। इस जगह पर एक आदमी लाइव ब्लॉगिंग कर रहा था। जब ये हियो से मिलता है तो हियो उसके साथ बातें करने लग जाता है तो ये आदमी उसकी अजीब हरकतों को देखते हुए उसे अपनी ब्लॉगिंग में ले लेता है और उसकी ब्लॉगिंग यूनसुल के फ्रेंड्स भी देख रहे थे और वो हियो को देखकर हंसने लग जाती है। यूनसुल कहती है कि मैं यहाँ पर परेशान हूँ और तुम लोग हंस रही हो। तभी वो उससे भी दिखाती है कि ये आदमी कितना फनी है। यूनसुल ये देखकर शॉक हो जाती है और फौरन उस जगह आ जाती है जहाँ पर हियो इन लोगों को इंटरव्यू दे रहा था। यूनसुल काफी ड्रंक हो चुकी थी इसलिए हियो उसे लेकर एक साइड टेबल पर बैठ जाता है। अब इससे पहले कि यूनसुल उसे कुछ कह पाती उसे वॉमिट आने लगती है। इसके बाद हियो उसे अपने शोल्डर पर उठाए घर की तरफ जाने लगता है। अब रास्ते में चलते हुए हियो उसे बताने लग जाता है कि मुझे जल्द ही अपने घर वापस जाना होगा, मैं उस दुनिया से बिलोंग नहीं करता। तो यूनसुल हंसने लग जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारे पॉकेट में कोई टाइम मशीन है, तुम घर वापस कैसे जाओगे। तभी हियो की नजर एम्परर के घर पर पड़ती है जो कि आज की दुनिया में म्यूजियम बन चुका था और यूनसुल को नीचे फेंक देता है। फिर वो गुस्से में पूछने लग जाता है कि अगर ये सुप्रीम का घर है तो फिर इस जगह का नाम क्या है। तो वो उसे बताती है कि पहले यहाँ पर ज्योसन हुआ करता था, लेकिन कुछ साल पहले सब कुछ तबाह हो गया और अब ये 21st सेंचुरी है और इस वक्त तुम कोरिया के एक शहर में खड़े हो। फिर वो उसे कहती है कि इस रियलिटी को समझने की कोशिश करो। इतना कहकर यूनसुल यहाँ से चली जाती है और हियो वहीं बैठकर सोचने लग जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यूनसुल घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम इंतजार कर रही थी। वो उन्हें कहती है कि आपने खुद ही तो मुझे घर से निकाला था, आपके लिए हमेशा दूसरे लोग ही अच्छे हैं। तो मॉम कहती है कि तुम काफी ज्यादा ड्रंक हो, कल सुबह बात करेंगे। तो अब ये मॉम से गुस्से में बात करने लग जाती है कि क्या आपने कभी मुझे अपनी बेटी समझा है, आपने कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। ये बातें करते करते वो रोने लग जाती है। यहाँ पर मॉम को काफी बातें सुनाती है। मॉम चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है। दूसरी तरफ हियो चलते हुए एक जगह आकर बैठ जाता है कि तभी उसे एक मेमोरी फ्लैश होती है और उसे याद आता है कि लास्ट टाइम उसे एक ऑफिसर ने मारने की कोशिश की थी और ये वहाँ से गायब होकर इस दुनिया में आ गया था। ये सब याद आने पर वो काफी ज्यादा डर जाता है। अभी वो खुद को संभाल ही रहा था कि तभी इसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो फौरन देखने के लिए सड़क की दूसरी तरफ आता है। तभी यहाँ पर सीढ़ियों पर ब्लड दिखाई देता है और वो आगे बढ़कर देखता है कि यहाँ उसे यूनसुल की मॉम जो कि अनकॉन्शियस हो चुकी थी वो मिलती है। हियो उन्हें इस हालत में देखकर काफी परेशान हो जाता है और जोर जोर से मदद के लिए बुलाने लगता है। यूनसुल की मॉम को हॉस्पिटल लाया जाता है। उनकी हालत काफी खराब थी और मॉम की ये कंडीशन देखकर यूनसुल भी काफी सैड हो रही थी। एक्चुअली उसे रिग्रेट हो रहा था कि उसने अपनी मॉम के साथ बहुत बदतमीजी से बात की थी। हियो जब उसे इस कंडीशन में
उन्हें देखता है तो वो उसे कंसोल करते हुए कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हें उनके लिए प्रेयर करनी चाहिए। इतनी देर में यहाँ पर इंस्पेक्टर कांग पहुँच जाता है जो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने वाला था। यहाँ पर आते ही इनसे कुछ सवालात पूछता है तो हियो उन्हें बताता है कि मुझे सीढ़ी पर वो अनकॉन्शियस मिली थी। फिर बातों का जवाब देते हुए यूनसुल अचानक से हियो को पूछने लग जाती है कि तुम्हें तो मैंने एम्परर के घर के बाहर छोड़ा था, फिर तुम उस जगह पर क्या कर रहे थे। ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर कांग उसे इंस्पेक्टर की नजर से देखने लग जाता है तो हियो फौरन से उन्हें बताता है कि मैं रेस्टोरेंट वापस आ रहा था, तभी वहाँ पर मुझे वो रास्ते में दिखाई दी। अब शक होने पर इंस्पेक्टर कांग उसे पुलिस स्टेशन ले आता है। यहाँ आकर वो उसकी आईडी मांगता है तो वो बताता है कि ऐसा कोई कागज नहीं बना जो मेरी आइडेंटिटी साबित करे। फिर वो उससे उसका सोशल नंबर मांगता है तो वो ये कहता है कि वो क्या होता है। इस पर कांग उसे एक पेपर देता है और कहता है कि इसमें अपनी इंफॉर्मेशन फिल करो। तो हियो उसे कहता है कि मुझे एक ब्रश और इंक ला कर दो। ये सुनते ही कांग फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से में उसे एक पेन देता है। अब हियो जब उसे देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये उसके लिए किसी मैजिक से कम नहीं था, जहाँ ब्रश और इंक एक ही चीज में थी। ये हियो को यूज करने के बाद इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो कांग से कहता है कि आज के बाद ये मेरी पॉकेट में ही रहेगा। कांग उसकी हरकतों से काफी ज्यादा तंग आ जाता है और फिर गुस्से में उसे जेल में बंद कर देता है। हियो उसे बताने लगता है कि मैंने तो सिर्फ उनकी हेल्प की थी। बातें करते हुए हियो उसके चेहरे पर बहुत गौर से देखता है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि ये तो वही सिपाही है जिसने 400 साल पहले उसे मारने की कोशिश की थी। कांग इससे अपना पीछा छुड़वाता है और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चैंग और क्वान दोनों साथ में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी यहाँ पर सिपाही आता है और उन्हें एक बॉक्स देता है। इस बॉक्स में हियो के कटे हुए बाल थे जो लास्ट टाइम इसी सिपाही ने काटे थे। क्वान कुछ सोच में पड़ जाता है और कुछ देर के बाद वो कहता है कि उसके बाकी के सभी भाइयों को मारने की तैयारी करो। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हियो ने क्वान से पूछा था कि मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे हाइनेस मुझे खुद अपने पास बुलाए। तब क्वान ने उसे बताया था कि एम्परर को आजकल नींद नहीं आती। एम्परर अपने रिलेटिव्स को लेकर थोड़ा परेशान थे। इनके भाई का एक बेटा था जो अपनी पूरी फैमिली से जिंदा बचा था, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से एम्परर को मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। पर क्वान चाहता था कि उसे मारने का ये काम हियो करे, तभी हियो ने ये काम करने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ यूनसुल डॉक्टर से मिलती है और उनसे पूछती है कि मेरी मॉम की तबीयत कैसी है। तब डॉक्टर बताता है कि उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, इसलिए हम कोई स्टेबल आंसर नहीं दे सकते। नेक्स्ट डे यूनसुल अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसके रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लोग खड़े थे। यहाँ आकर वो उन्हें रीजन बताकर अपोलोजाइज करती है। इतने में यहाँ पर ली आ जाता है और उसे उसकी मदर को लेकर अफसोस भी करता है। इसके बाद यूनसुल सीधा घर आती है और सारे घर की छानबीन करने लग जाती है क्योंकि उसे हॉस्पिटल के एक्सपेंस पूरे करने थे, लेकिन घर में एक भी पैसा नहीं था। फिर वो अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल करती है, लेकिन कोई भी उसकी मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं देता। यहाँ पर इंस्पेक्टर कांग एक शॉप में आता है जहाँ सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था। ये सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज लेकर देखता है जिसमें ये साफ साफ देखा जा रहा था कि यूनसुल की मॉम लास्ट नाइट किसी आदमी से मिली थी, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से आदमी का चेहरा नहीं नजर आ रहा था। कांग जल्दी से इस वीडियो को कॉपी कर लेता है। इसके बाद वो सीधा यूनसुल को मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि मैंने करीब के सभी सिक्योरिटी कैमरास देखे हैं, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं मिला। फिर वो यूनसुल से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी मॉम के साथ वो लड़का कौन है। तो वो बताती है कि वो होमलेस लड़का है। अब कांग उससे ये बात करने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन आता है और हियो को बिल्कुल फ्री छोड़ देता है। हियो इस बात से काफी परेशान होता है और उनसे कहता है कि इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ, लेकिन ये लोग उसे कोई भी यहाँ पर जवाब नहीं देते और यहीं से वो सोचते हुए बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में कांग सीधा ली से मिलने के लिए आता है। ली को इस पर काफी गुस्सा आ रहा था, उसने हियो को फ्रीली क्यों छोड़ा। तो कांग कहता है कि उस लड़के का कोई कसूर नहीं, लेकिन मुझे कैमरा फुटेज मिली है जिसमें देखा जा सकता है कि यूनसुल की मॉम के साथ तुम खड़े थे। ली ये सुनते ही परेशान हो जाता है और फिर उसे अपनी सफाई देते हुए कहता है कि मैंने यूनसुल की मॉम को थोड़ी देर के लिए बात करने को बुलाया था क्योंकि मैं उनका रेस्टोरेंट बाय करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। फिर जब वो वहाँ से जाने लगी तो उनका पैर सीढ़ियों से अटक गया, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। इस पर मैं काफी ज्यादा डर गया और वहाँ से भाग गया। फिर कांग उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम सिर्फ अपने काम पर फोकस करो। अब कांग के साथ सारा मामला सॉर्ट आउट करने के बाद ली सीधा यूनसुल के रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट आता है और आकर उसे पेपर्स देता है और झूठ बोलते हुए कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मेरे साथ ये एग्रीमेंट किया था, लेकिन सिग्नेचर करने से पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया। अब ली मौका देखते ही इस प्लेस को हड़पने के चक्कर में था, लेकिन यूनसेल इतनी बेवकूफ नहीं थी। वो कहती है कि मेरी मॉम तो हमेशा कहती थी कि वो अपने मरते दम तक इस प्लेस को रन करेंगी। इस पर ली मौका देखते ही उसे फिर से अपनी बातों से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या तुम अपनी मॉम के बिना इस रेस्टोरेंट को रन कर सकोगी। तो यूनसेल कहती है कि मुझे तो कुकिंग भी नहीं आती। तो ली कहता है कि तुम हेजिटेट क्यों हो रही हो, तुम्हें बस अपनी मॉम के बिहाफ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है। तो यूनसेल कहती है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, हम ऐसा करते हैं कि मॉम के ठीक होने पर इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ली अपने हाथ से कोई भी मौका नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वो उसे दूसरी बातें बताता है और कहता है कि तुम्हारे ऊपर हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस भी हैं, तुम्हें पैसों की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए तुम्हें सिर्फ इन पेपर पर साइन करना है, बाकी सारा काम मैं संभाल लूंगा। अब यूनसेल बिना सोचे समझे साइन करने लगती है कि तभी लास्ट मोमेंट पर उसका माइंड चेंज हो जाता है। ली को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उस गुस्से को छुपा लेता है। फिर अच्छा बनने का दिखावा करते हुए वो उसे कहता है कि तुम कुछ दिनों का टाइम ले लो और फिर सोच कर मुझे बताना। दूसरी तरफ ये हॉस्पिटल आ जाता है और यहाँ पर आकर किसी डॉक्टर से पूछता है कि मुझे एक पेशेंट से मिलना है। वो उनका नाम पूछता है तो उसे पता नहीं था, तो डॉक्टर को उस पर शक होता है और ये लोग उसकी मेंटल इलनेस को चेक करने के लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। यहाँ की मशीनों को देखकर ही वो काफी ज्यादा डर जाता है और यहाँ यूनसेल ने भी ठान लिया था कि वो अब खुद से इस रेस्टोरेंट को रन करेगी, इसलिए किचन में आकर वो कुछ बनाने की कोशिश करती है। लेकिन खाना बनाते बनाते वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी खाना बनाने का ट्राई भी नहीं किया था। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है तो वो फौरन हॉस्पिटल पहुँच जाती है। यहाँ पर आने पे उसे बताया जाता है कि ये आदमी आईसीयू में आपकी मॉम से मिलना चाहता था। अब वो उसे लेकर साइड पे आती है और बातों ही बातों में बताती है कि डॉक्टर ने कहा है अगर तुम उस रात अपनी मॉम को टाइम पर नहीं लेकर आती तो तुम्हारी मॉम की जान नहीं बच पाती। और अब वो उसे सॉरी बोलती है कि उसने उस पर डाउट किया था। तभी दोनों जल्दी से रेस्टोरेंट आते हैं और यूनसेल उसे कुछ बनाकर खिलाती है। यूनसेल को अपनी कुकिंग स्किल ट्राई करनी थी और हियो को पता ही नहीं था कि उसे कुकिंग तो आती ही नहीं है। हियो को काफी ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए वो जल्दी से खाना ट्राई करता है, लेकिन पहले ही निवाले पर उसका तो धुएं ही निकल जाते हैं क्योंकि खाने में मिर्ची बहुत ज्यादा थी। अब यूनसेल को टेस्ट करते हुए हियो खुद किचन में आता है और बड़े प्यार से उसके क्लोज आकर कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, अब तुम्हें मैं खाना बनाकर दिखाऊंगा। तो हियो अपने मैजिकल हैंड से खाना बनाना शुरू करता है और कुछ ही देर में एक टेस्टी सी डिश बनाकर यूनसेल के सामने आ जाता है। अब वो खाना ट्राई करती है तो उसे खुद पर ही यकीन नहीं होता। वो फिर से उसे ट्राई करती है और काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि यूनसेल को इस खाने का टेस्ट बिल्कुल अपने मॉम के खाने के टेस्ट जैसा ही लग रहा था। इसी बात को लेकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। यूनसेल के माइंड में एक बात क्लिक होती है और वो उसे ऑफर करती है कि हम दोनों मिलकर इस रेस्टोरेंट को रन करेंगे। फिर हियो उसे कहता है कि मैं इतने पैसों का आखिर इस दुनिया में करूँगा क्या, मैं जल्दी अपनी दुनिया में वापस चला जाऊँगा, वैसे भी तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती तो मैं तुम्हारे साथ काम कैसे कर सकता हूँ। इस पर वो उसे कहती है कि मैं तुम पर खुद से भी ज्यादा यकीन करती हूँ। पर यूनसेल उसे इमोशनल टारगेट करती है और कहती है कि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है और तुम्हारे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है, अगर यहाँ रहोगे तो रहने की जगह और खाना दोनों मिलेंगे। अब हियो को ये सारी बातें तो पता थी और कोई रास्ता ना होते हुए उसे उसकी बात माननी पड़ती है। फिर वो उसे कहता है कि मुझे एक दिन सोचने के लिए चाहिए। इसके बाद वो उसे अपना गाउन उतार कर देता है कि इसे जरा धोकर तो देना। अब यूनसेल के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरी में उसे ये काम करना पड़ता है। नेक्स्ट डे यूनसेल हियो के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। हियो को नहीं पता था कि साइन क्या होता है, तो वो उसे कहती है कि तुम्हें अपना थंबनेल लगाना होगा। हियो को अभी भी कॉन्ट्रैक्ट के अबाउट में समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो उसे डिटेल में सब कुछ बताती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर शॉपिंग के लिए जाते हैं ताकि हियो को कुछ नए कपड़े मिल सके। हियो जब यहाँ
पर आकर बहुत सारे कपड़ों को देखता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। अब यूनसिल उसके लिए एक ड्रेस फाइंड करती है। तभी यहाँ पर शॉपकीपर आती है और इन दोनों को देखकर कहती है कि तुम दोनों एक साथ में कितने अच्छे हो। यहाँ पर उसे सुनकर वो शाय हो जाती है और हियो अपना ड्रेस ट्राई करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ चैंग ली के रेस्टोरेंट के पास आती है क्योंकि उसे ली ने अप्रोच किया था अपने रेस्टोरेंट के एडवर्टाइजमेंट के लिए। तभी कुछ लड़कियां देखकर चिल्लाने लग जाती हैं। तो चैंग कहती है कि मुझे कोई पिक्चर क्लिक नहीं करवानी, अभी मेरा कोई मूड नहीं है। बट वो लड़कियां उसके लिए नहीं बल्कि ली के लिए भाग रही थी और अब यूनसिल हियो को एक सैलून लेकर आई थी। हियो अपने बाल को काटने ही नहीं दे रहा था और उसके नखरे देखकर तो यूनसिल को भी गुस्सा आ रहा था। अब हियो अपना हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करवा कर आता है तो यूनसिल उसे देखकर शॉक हो जाती है। उसके लिए तो टाइम बिल्कुल स्लो हो जाता है और गाने चलने लग जाते हैं क्योंकि यूनसिल के दिल में हियो के लिए पहली बार फीलिंग्स आई थी। तभी हियो की नजर चैंग पर पड़ती है और ये उसके पीछे भाग जाता है। हियो जब बाहर आता है तो यूनसिल भी उसके पीछे पीछे ही थी। हियो जब उसकी तरफ देखता है तो वो उससे पूछता है कि तुम किससे बातें कर रही हो। तो यूनसिल उस पर अपना गुस्सा उतारती है और कहती है कि तुम बेवकूफों की तरह एक लड़की के पीछे भाग रहे थे और तुम्हें याद ही नहीं है कि मैं भी तुम्हारे साथ थी। हियो उसे बताता है कि मैं उस लड़की को जानता हूँ, लेकिन यूनसिल को उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ चैंग ली के रेस्टोरेंट आ जाती है। उससे पूछती है कि मीटिंग कब होनी है तो ली बताता है कि मीटिंग का टाइम गुजर चुका है। तो चैंग को समझ आ जाता है कि ली काफी ज्यादा अपसेट है और वो लेट हो गई है, इसलिए वो उसके सामने अपोलोजाइज करती है। वो ये कहती है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई। ली कहता है कि जिसे तुम थोड़ा सा कह रही हो वो टाइम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। चैंग को समझ आ चुकी थी क्योंकि उसके पास काम नहीं था, तो वो ली से बड़े प्यार से कहती है कि तुमने मेरे लिए वेट किया तो मैं भी तुम्हारे लिए वेट कर सकती हूँ। यहाँ पर हियो और यूनसिल दोनों एम्परर के हाउस पर घूमने के लिए आते हैं जो कि इस टाइम का म्यूजियम बन चुका था। हियो एम्परर के रूम के सामने आकर बाउ डाउन करने लग जाता है। तभी सब उसे स्ट्रेंज नजरों से देख रहे होते हैं। हियो उसे बताने लग जाता है कि मैं अभी भी अपने घर जाने के लिए बेताब हूँ, शायद मुझे यहाँ से कोई रास्ता मिल जाए। यूनसिल ये सुनते ही गुस्सा करने लग जाती है और गुस्से में कहती है कि मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने तुम पर बिलीव किया और ये सोच लिया कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे और मैं अपनी मॉम और रेस्टोरेंट दोनों को प्रोटेक्ट कर सकूंगी। हियो उसे बड़े प्यार से जवाब देता है, कहता है कि मैं इस जगह की बहुत इज्जत करता हूँ, चाहे अब वक्त बदल चुका है लेकिन मैं तो अभी भी जोसन से ही बिलोंग करता हूँ। अब हियो से मनाकर वापस रेस्टोरेंट लेकर आता है और हम देखते हैं कि इनके रेस्टोरेंट के आगे किसी की गाड़ी खड़ी है। ये गाड़ी के पास आकर ऊंची आवाज देकर उसे बाहर बुलाता है। उस गाड़ी में चैंग और उसका मैनेजर बैठा हुआ था। चैंग मैनेजर से कहती है कि गाड़ी को थोड़ा सा आगे ले आओ। इसके बाद ये दोनों ली के पास मीटिंग के लिए आ जाते हैं। ये लोग प्रमोशन को डिस्कस करने वाले थे लेकिन ली उनकी सारी कुंडली निकाल कर बैठा था। यहाँ पर एक एक करके वो बताने लग जाता है कि उस टाइम पर उस सीन में तुमसे ये गलतियाँ हुई थी और फिर तुमने एक एडवर्टाइजमेंट को इस तरह से बिगाड़ा। चैंग ये सब कुछ सुनकर बहुत ही हैरान होती है और उसे गुस्सा भी आता है। ये सब बताने के बाद ली कहता है कि हमने जो डिस्कस किया था वो कुछ नहीं होगा, अब सिंपल सा काम करेंगे। मैं खाने की डिशेस बनाकर तुम्हारे आगे लाऊंगा, तुम उसे खाकर अपना लाइव रिएक्शन दोगी। चैंग कहती है कि अगर फिर भी वो रिएक्शन ना मिला जो तुम एक्सपेक्ट करते हो तो ली गुस्से में होकर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ यूनसिल और हियो दोनों अपने मॉर्निंग के फर्स्ट मेन्यू के लिए सामान खरीदने के लिए मार्केट आ जाते हैं। अब यहाँ से ये लोग सामान बाय करने के बाद दूसरी शॉप पर आते हैं और हियो यहाँ से भी अपनी मर्जी का सामान चूज करता है। अब हियो सामान लेकर जाने लगता है लेकिन यहाँ पर गौर नहीं करता कि ये वही बूढ़ा आदमी था जिसकी वजह से हियो इस दुनिया में आया था। अब कुछ आगे आकर हियो को रियलाइज होता है कि उसने उस बूढ़े आदमी को पहले भी देखा है और याद आने पर वो वापस पलटता है तो अब वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। अब रात का टाइम हो चुका था और ली के रेस्टोरेंट में लाइव स्ट्रीम की तैयारी चल रही होती है। यहाँ चैंग के अलावा और भी मॉडल्स आई थी जिन्हें लाइव स्ट्रीम पर एक्सप्रेशन देने थे। अब नेक्स्ट डे हियो रेस्टोरेंट के किचन में आ जाता है और वहाँ पे आकर अपने कुकिंग की तैयारी करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ ली भी अपने रेस्टोरेंट में अपने डिशेस को रेडी कर रहा था। अब कुछ ही देर में लाइव स्ट्रीम रेडी हो जाती है और सब लोग लाइव आ चुके थे। यहाँ पर चैंग को अपनी पहली डिश सर्व करता है और इसके बाद सब लोग डिश को ट्राई करते हैं। चैंग जब उसे पहली बार ट्राई करती है तो उसका टेस्ट उसे बहुत ही अमेज लगता है और वो बिना रुके ही
उसकी जितनी भी बनाई हुई डिशेस थी सबको खाना शुरू कर देती है। वो उसे मुंह भर भर के खा रही थी। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चैंग एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी, लेकिन यहाँ भी उससे कुछ खास एक्टिंग नहीं हो रही थी। सीन क्लियर होने के बाद वो सीधा स्टॉल पर आ जाती है और यहाँ से बहुत सारी कैंडीज और चॉकलेट्स को कलेक्ट करके ले जाती है। अब प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि ली अपनी न्यू डिश को इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि बीफ स्टिक्स थी। चैंग उसे देखते ही कहती है कि क्या हम कुछ देर के लिए ब्रेक ले सकते हैं। ली कहता है कि यह लाइव ब्रॉडकास्ट है, हम उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं रोक सकते। दूसरी तरफ यो भी अपने खाने को रेडी कर चुका था और उसका फर्स्ट डे का मॉर्निंग मेन्यू तैयार था। यूनसिल और वो दोनों काफी पॉजिटिव लग रहे थे, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद उनके चेहरे उतर जाते हैं क्योंकि काफी दिनों तक रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से अभी तक कोई भी खाने के लिए नहीं आया था। दूसरी तरफ चैंग को मजबूरी के तौर पर एक डिश को भी ट्राई करना पड़ता है। वो जैसे ही उसे ट्राई करती है कि तभी उसे वॉमिट आने लग जाती है और लाइव स्ट्रीम पर ही उसे ये सब छोड़ करके भागना पड़ता है। वो जैसे ही रूम से बाहर आती है तो उसके आगे हियो मिलता है जो ली को अपनी मॉर्निंग मेन्यू की डिश ट्राई करवाने के लिए आया था। चैंग वॉमिट करने लग जाती है तो हियो उसकी हेल्प करता है। अब उसके वॉमिट करने के बाद हियो उससे पूछता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या तुम मुझे जानती हो। चैंग उससे काफी ज्यादा डर जाती है। तभी ली आकर चैंग पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, कहीं तुम मेरा करियर तबाह करने का प्लान तो नहीं बनाकर आई हो। तभी हियो आगे आ जाता है और कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और चैंग को चुपके से इशारा कर रहा होता है कि यहाँ से चली जाओ। फिर वो ली को अपनी बनाई हुई डिश देता है। दूसरी तरफ यूनसल के पास रेस्टोरेंट में कस्टमर आ जाता है और वो उसे खाना सर्व करने के लिए हियो को ढूंढने लग जाती है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो जरूर ली के यहाँ पर गया होगा। वो सीधा ली के रेस्टोरेंट में आ जाती है और उससे बताती है कि हमारे पास एक कस्टमर आया है। ली भी वहीं खड़ा होकर ये सब कुछ सुन रहा था। वो कहता है कि ये सब चल क्या रहा है, क्या तुमने रेस्टोरेंट को फिर से ओपन कर लिया। यूनसल कहती है कि हालात काफी खराब हो गए थे इसलिए मजबूरी में करना पड़ा। ली गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हम दोनों ने तो एग्री किया था कि तुम ये रेस्टोरेंट अब मुझे सेल कर दोगी। यूनसल उसे बिना जवाब दिए यहाँ से चली जाती है और ली को उस पर काफी गुस्सा आता है। उसके बाद वो जल्दी से अपनी बाकी की लाइव स्ट्रीमर्स के पास आता है और उन्हें अपनी लास्ट डिश ट्राई करवाता है। ये सब लोग उसे ट्राई करते हुए कहते हैं कि इतनी अच्छी और अजीब सी खुशबू कहाँ से आ रही है। ली को भी यही फील हो रहा होता है। वो उसकी बनाई हुई डिश की स्मेल नहीं है और वो जल्दी से बाहर आकर देखता है तो हियो बाहर से अपनी ग्रिल पर फिश को फ्राई कर रहा था और उसके रेस्टोरेंट के बाहर एक लंबी भीड़ लगी थी। ली अब यहाँ पर नया ड्रामा देखकर और भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और हम देखते हैं कि आज के दिन उनकी काफी अच्छी सेल हुई थी और यूनसिल रात को बैठकर अपने सारे पैसे गिनती है। तभी कुछ लोग चिल्लाते हुए आकर ली के रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं और यूनसिल भी बाहर आती है और हियो को जल्दी से अपने साथ रेस्टोरेंट ले आती है। चैंग की आज की लाइव स्ट्रीम दिखाती है और ह्योन तो ये लैपटॉप पहली बार देख रहा था तो इस डिवाइस को देखकर वो शॉक होता है। हियो चैंग को खाता हुआ देखकर कहता है कि इसे बोलो कि बाहर आए और उनसे बात करे। तो यूनसिल उसे समझाती है कि ये रियल नहीं है बल्कि रिकॉर्डिंग है, लेकिन हियो को इसकी बात समझ में नहीं आती और वो उसे डांटने लग जाता है। यूनसिल चुपचाप उसकी वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड करती है और उसके बाद उसे दिखाती है। तो हियो ये देखकर समझ जाता है कि ये सब एक टेक्नोलॉजी का कमाल है। दूसरी तरफ सभी लोग आकर ली पर भड़के हुए थे। ये आज की स्ट्रीमिंग की वजह से था। ये जितने भी लोग उसके पास बैठे हुए थे सब लोग उसके इन्वेस्टर्स थे और आज की स्ट्रीमिंग को लेकर ये सब लोग डर गए थे कि इनका पैसा डूबने वाला है। ये सब लोग उससे अपने पैसे वापस मांगते हैं, लेकिन ली उनकी बातों से कुछ भी उसे फर्क नहीं पड़ता। वो उन्हें नोटपैड देता है और कहता है कि अपने अपने अकाउंट अपने नेम के साथ यहाँ पर लिख दो, पैसा तुम्हारे अकाउंट में पहुँच जाएगा। एक इन्वेस्टर अपना अकाउंट नंबर लिखने लगती है तो ली सबको बताता है कि एक बार पैसे निकलवा लिए तो दोबारा इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि मामला कल सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो फिर मत कहना कि हमने बताया नहीं। अब सब लोग सोच में पड़ जाते हैं और चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। ली सारी रात बैठा सोच में पड़ा रहता है कि ये कल मैटर को कैसे सॉर्ट आउट करेगा। तभी उसकी नजर अम्ब्रेला पर पड़ती है और उसे यहाँ पर देखकर उसे गुस्सा आता है। वो उसे उठाता है और जाकर कचरे में फेंक देता है। दूसरी तरफ चैंग का मैनेजर उसके पास आता है और आकर उससे बात करता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से ली काफी भड़क गया होगा और अगर उसने अपने डैमेज के लिए हमसे अमाउंट मांग ली तो हम क्या करेंगे। चैंग कहती है कि वो कौन होता है हमसे पैसे मांगने वाला, उसने ही हमसे ये सब करवाया। इतने में ली की कॉल
कॉल भी आ जाती है तो चैंग खुद इस कॉल को अटेंड करती है। ली इस वक्त बुरा फंसा हुआ था, इसलिए इनकी बातों का गुस्सा नहीं करता और इनसे एक बार मिलने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे यून सिल और हियो अपने खाने को रेडी कर रहे होते हैं। फिर यून सिल कहती है कि टोफू बनाना थोड़ा सा आसान है, हम उसे लेकर आएंगे और खाने वाले को परोस देंगे। हियो कहता है कि वो अच्छा नहीं होता, टोफू को मैं खुद से तैयार करूंगा। यून सिल सोच में पड़ जाती है कि ये वाला टोफू खुद से कैसे बना सकता है। अब उसे यकीन नहीं होता तो हियो चुपचाप रेस्टोरेंट में आता है और लिमिटेड इंग्रेडिएंट के साथ एक बाउल में टोफू बनाकर लाता है। यून सिल खाने से मना करती है तो हियो उसे जबरदस्ती अपने हाथों से ट्राई करवाता है। टोफू काफी हॉट था जिसकी वजह से यून सिल का मुंह जल जाता है, लेकिन उसे टेस्ट काफी अच्छा लगता है और वो हियो से लेकर उसे खुद खाने लग जाती है। इस पर वो डिसाइड करते हैं कि ये इसी को बनाएंगे। दूसरी तरफ ली से मिलने के लिए चैंग और उसका मैनेजर भी आ गए थे। ली बैठकर इंतजार करने के लिए कहता है और यहाँ यून सिल के रेस्टोरेंट में कस्टमर भी आने शुरू हो गए थे। कुछ ही देर में यहाँ पर इंस्पेक्टर कांग भी आ जाता है। हियो भी उसे देख लेता है और देखते ही उसे आकर कहता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। यून सिल बताती है कि किचन को उसने संभाला हुआ है। दूसरी तरफ ली आकर चैंग से अपोलोजाइज करता है और वो कहती है कि उस दिन मैं थोड़ा सा लेट हुई तो काफी गला फाड़ रहे थे। अब कुछ ही देर में मीडिया वाले भी यहाँ आ जाते हैं और यह सब लोग उसके रेस्टोरेंट में ही थे। ली ने पूरी मीडिया को धोखे से बुलाया था और जानबूझकर उनके सामने सबको एक स्टेटमेंट दिखाता है। ये मिस चैंग की कंपनी के सीईओ की तरफ से हैं, उन्होंने मुझसे अपोलोजाइज किया। मैनेजर चैंग को बताता है कि मुझे उसके अबाउट कोई भी आइडिया नहीं। दूसरी तरफ हियो यून सिल को खाना लाकर देता है और गलती से गरम गरम खाना उसके हाथ पर गिर जाता है। वो जल्दी से उसके हाथ को साफ करने लग जाता है। हियो को इतना क्लोज देखकर वो शाय हो जाती है और अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि जाओ जाकर तुम टोफू बनाओ। दूसरी तरफ ली जानबूझकर अपने काम को सीधा करने के लिए चैंग की पोल खोल रहा था और वो सबको बताता है कि चैंग ने बचपन में चाइल्ड एक्ट्रेस का भी काम किया है, लेकिन वो कभी ढंग से एक्टिंग नहीं कर पाई और फिर बचपन से ही उसे एक बीमारी भी थी कि वो बहुत ज्यादा खाना खाती रहती है, लेकिन कभी भी उसे खाना हजम ही नहीं हुआ। हर बार खाने के बाद वो वॉमिट कर देती है। मीडिया पर उसके इस सीक्रेट को सुनकर सब लोग काफी शॉक होते हैं और चैंग को उस पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि आज से पहले ये बातें किसी को नहीं पता थी। और फिर वो सबको बताता है कि उस दिन लाइव स्ट्रीम में भी यही हुआ था। इसका मतलब साफ है कि मेरा बनाया हुआ खाना खराब नहीं था, बल्कि मिस चैंग का पेट खराब था। मिस चैंग को ईटिंग डिसऑर्डर है। चैंग ये सुनकर काफी हर्ट हो जाती है और मीडिया वाले उसके पीछे लग जाते हैं। ली ने बड़ी प्लानिंग के साथ सभी मीडिया को मैनिपुलेट किया, चैंग के सीक्रेट्स भी बाहर निकाल दिए, अपना बदला भी ले लिया और अपने इन्वेस्टर को खुश भी कर लिया। अब ये चैंग को देखने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। इनके जाने के बाद हियो चैंग को बाहर निकालता है। एक्चुअली उसकी हेल्प करने के लिए हियो ने ही उसे साइड पर छुपा दिया था। तभी यून सिल भी हियो को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है और हियो यहाँ पर बैक डोर से चैंग के लिए खाना भी लेकर आया था, लेकिन तब तक चैंग जा चुकी थी। उसके बाद वो वापस रेस्टोरेंट में आकर चुपचाप काम करने लग जाता है। अब लास्ट में उनके पास एक मिस्टीरियस आदमी आता है जो अपना मुंह छुपाकर चल रहा था। ये लोग उसे खाना पैक करके देते हैं और ये लास्ट बॉल था और आज का खाना खत्म हो चुका था। यून सिल अपने हाथ पर लगी हुई चोट को देखती है तो हियो उसे अपने साथ ले जाता है और बहुत प्रोफेशनल वे में उसके हाथ पर ड्रेसिंग करता है। दूसरी तरफ ली अपने मामलों को सॉर्ट आउट करके काफी खुश हो रहा होता है। तभी एक आदमी उसके लिए खाना लेकर आता है। ये वही लड़का था जो यून सिल के रेस्टोरेंट से खाना लेकर आया था। ली जब उसे ओपन करके देखता है तो हंसने लग जाता है। उसे लगता है कि ये बिल्कुल घटिया सा खाना है जो उसके बनाए हुए खाने का कभी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन क्यूरियोसिटी बढ़ने की वजह से वो उसे ट्राई करके देखता है तो उसे उसका टेस्ट बहुत ही ट्रेडिशन लगता है। नेक्स्ट डे यून सिल हॉस्पिटल आती है और अपनी मॉम को सारी कहानी सुनाती है कि मैंने मिस्टर होमलेस के साथ मिलकर रेस्टोरेंट को दोबारा ओपन किया और उसके हाथों में जादू है। मैंने बहुत सारे पैसे भी बना लिए। मॉम से बातें शेयर करने के बाद वो जाने लगती है। इसके बाद रात में यून सिल हियो के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती है। हियो जब उसे ट्राई करता है तो उसे वो अच्छा लगता है, लेकिन वहीं दूर खड़ा ली उन दोनों को देख रहा था और वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि यून सिल इस रेस्टोरेंट को रन करे। इसीलिए वो इंस्पेक्टर कांग को कॉल करता है और उसे कहता है कि अब मैटर तुम्हें ही सॉर्ट आउट करना है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यून सिल के रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग आए हुए थे और खाना जोरों शोरों से चल रहा था। तभी एक मिस्टीरियस आदमी अंदर आता है और
खाना खाते हुए सभी बर्तन जमीन पर फेंक देता है और हियो से कहता है कि मेरे खाने में कॉकरोच क्यों आया। हियो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ये आदमी जबरदस्ती बात का बतंगड़ बनाता है और इनको ब्लेम करने लग जाता है। यूनसिल समझ गई थी कि इनके रेस्टोरेंट की बहुत बदनामी होने वाली है, इसलिए वो इस आदमी से अपोलोजाइज करती है। तो हियो कहता है कि तुम उसकी झूठ पर यकीन क्यों कर रही हो और उससे अपोलोजाइज किस बात की। ये लड़का यूनसिल को धक्का दे देता है तो हियो को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो इस आदमी को मारने लग जाता है। दूसरी तरफ कांग ली के रेस्टोरेंट आया हुआ था और ली इसके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव डिश बनाकर लेकर आता है। इसे ट्राई करने के बाद कांग को बहुत अच्छा फील होता है और वो कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतना एक्सपेंसिव खाना खाया ही नहीं। ली उससे पूछता है कि मेरा काम किया या नहीं, तो कांग उसे मोबाइल में एक वीडियो दिखाता है जिसमें हियो उस आदमी से मारपीट कर रहा था। उस आदमी को कांग ने ही भेजा था और ये सब कुछ ली के कहने पर ही हो रहा था। यहाँ पर हियो यूनसिल को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यूनसिल उसकी बात को नहीं मानती और कहती है कि हमें अभी और भी काम करना है। हियो कहता है कि तुम पैसे के पीछे इतना क्यों भागती हो, तो यूनसिल फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि पैसे के बिना तुम्हारी और मेरी कोई औकात नहीं। यहाँ जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें इज्जत दे तो तुम्हें पैसा भी कमाना होगा। यहाँ पर ये दुनिया ऐसी ही चलती है। तो हियो कहता है कि अगर तुम्हारी नजर में सबसे ज्यादा वैल्यू पैसे की है तो मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना। इतना कहकर हियो रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है और वो अब काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब सारा दिन शहर में घूमने के बाद हियो को रात में काफी ज्यादा भूख लग जाती है, इसलिए वो एक शॉप पर आता है। यहाँ पर शॉपकीपर उसे वही फिश फ्राई बनाकर देता है जो लास्ट नाइट यूनसिल उसके लिए लेकर आई थी। हियो खुशी खुशी ये सब लेकर जाने लगता है तो वो आदमी उसे आवाज देकर कहता है, वो हियो से कहता है कि क्या तुम अपनी लाइफ से खुश हो। हियो जल्दी से वापस आता है क्योंकि उसने उसे पहचान लिया था, लेकिन वापस आने पर उस बूढ़े आदमी की जगह कोई और था। दूसरी तरफ ली अपने रेस्टोरेंट से बाहर आता है तो यूनसिल भी उससे मिलने के लिए आ जाती है। तभी चैंग भी गाड़ी लेकर यहाँ पहुँच जाती है। वो यहाँ पर ली को मारने वाली थी कि तभी हियो आकर यूनसिल को हग कर लेता है और हियो को देखते ही चैंग गाड़ी का ब्रेक लगा देती है। फिर हम देखते हैं कि ली तो पहले ही पीछे हट चुका था। तो अब हियो यूनसिल को सेव कर देता है और उसको इतना पास देख के यूनसिल की हार्ट बीट बढ़ जाती है। ली जाकर के गाड़ी ओपन करवाता है, अंदर से चैंग आती है जिसे देखकर ये पता चल जाता है कि वो ली को ही मारने के लिए आई थी। हियो चैंग को देखकर उसके पास आ जाता है और ये देखकर यूनसिल को उस पर गुस्सा आता है। चैंग अब अनकॉन्शियस हो जाती है और ये लोग उसे उठाकर अपने रेस्टोरेंट के रूम में लेकर आते हैं। यूनसिल उससे कहती है कि तुम ड्रामा कर रही हो और उसे पुलिस की धमकी देती है। ये सुनकर चैंग तुरंत आंखें खोल लेती है। चैंग उन्हें बताती है कि मैं एक्चुअली ली को हिट करने वाली थी, लेकिन तुम लोग मेरे रास्ते में आ गए। अब इन लोगों की इस बात पर थोड़ी सी बहस होती है। अब चैंग गुस्से से यहाँ से जाने लगती है। वो फिर से उसे चक्कर आ जाता है और चैंग की ज्यादा तबीयत खराब होने पर यूनसिल उसे यहाँ पे रहने की इजाजत दे देती है। रात को यूनसिल को नींद नहीं आ रही थी तो वो पानी पीने आती है और यहाँ पर वो हियो को देखती है। जब वो उसे छू कर देखती है तो उसे ठंड लग रही थी। वो उसे जगाने की कोशिश करती है और हियो अचानक से उठ जाता है। यूनसिल उससे कहती है कि यहाँ पे सर्दी बहुत है, तुम जाकर मेरे रूम में सो जाओ। ऊपर आकर हियो की नजर उसके ड्रेस पर पड़ती है जो 2 दिन पहले उसने यूनसिल को वॉश करने के लिए दी थी। हियो आके देखता है कि उस पे काफी अच्छी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी। यूनसिल बताती है कि यहाँ पे कट लगे हुए थे तो मैंने एम्ब्रॉयडरी से उसे ठीक कर दिया। ये लोग बातें कर रहे थे तभी नीचे चैंग का मैनेजर आता है। ये लोग उसे लेकर आते हैं जहाँ देखते हैं कि चैंग आराम से सो रही होती है। यूनसिल उससे कहती है कि उसकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, तुम उसे यहीं रहने दो, सुबह ले जाना। अब यूनसिल हियो से कहती है कि तुम अपनी बात को पूरा करके जाओ। एक्चुअली हियो ने उससे एक बार कहा था कि मैं तुम्हें रोते हुए देख नहीं सकता। यूनसिल उससे यही बात पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा था। हियो पहले तो बिल्कुल चुप रहता है, कुछ नहीं कहता और फिर अचानक से कहता है कि तुम रोते हुए बहुत अगली लगती हो। ये सुनकर यूनसिल गुस्सा करती है और यहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह चैंग उतरकर नीचे आती है जहाँ पे यूनसिल और हियो काम कर रहे थे। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारा मैनेजर तुम्हें लेने आया था। हियो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाता हूँ। चैंग कहती है कि उसका कोई फायदा नहीं है, मैं खाने के बाद वॉमिट कर देती हूँ। हियो कहता है कि तुम यहाँ से भूखी नहीं जा सकती, खाना खा कर जाओ, चाहे बाहर जाकर वॉमिट कर देना। तो चैंग उन्हें अकड़ दिखाती है कि मैं ऐसी चीप सी प्लेस पर खाना नहीं खाती। तो यूनसिल को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है, अपनी अकड़ को थोड़ा सा साइड पर रखो। हियो उसके लिए खाना लेकर आता है जहाँ पर चैंग उसे देखकर मुंह बनाती है, लेकिन यूनसिल उसकी स्मेल करके खुश हो जाती है। हियो के फोर्स करने पर चैंग जैसे ही उसे ट्राई करती है उसे ये खाना बहुत अच्छा लगता है। यूनसिल कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये मिस्टर होमलेस बहुत अच्छा खाना बनाता है। चैंग उससे
उससे कॉकरोच के इंसिडेंट के बारे में पूछती है तो यूनसिल बताती है कि मैं बचपन से यहीं पर रही हूँ, लेकिन मैंने आज तक यहाँ पे कोई कॉकरोच नहीं देखा। बट कल अचानक से यहाँ पर कॉकरोच आ गया। चैंग को तो सुनकर समझ में आ गया था कि कोई इनके साथ स्कैम कर रहा है। चैंग भी उन्हें बताती है कि कोई इस रेस्टोरेंट को बंद करवाना चाहता है या तुमसे पैसे लेना चाहता है। दूसरी तरफ वही इंसिडेंट वाला बंदा कांग से आकर मिलता है। कांग इसे देखकर यहाँ पे भड़क जाता है। ये लड़का उससे कहता है कि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कांग उससे कहता है पुलिस वाले से पैसे मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। दूसरी तरफ चैंग उन्हें बताती है कि उसने तुमसे पैसे नहीं मांगे थे, इसका मतलब साफ है कि कोई तुम्हें डिग्रेड करना चाहता है। इन लोगों की बातें चली रही थी कि यहाँ पे चैंग का मैनेजर आ जाता है। वो आते ही उसे देखने लगता है कि कहीं उसकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हुई। चैंग मैनेजर से कहती है कि तुम थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ, मैंने जो खाना खाया है मैं यहीं पर वॉमिट करके जाऊंगी। तुम तो जानते हो मेरी कार की लेदर सीट कितनी एक्सपेंसिव है। उसकी बातें सुनकर यूनसिल उसे समझाती है कि तुम्हें खुद को इतना बेकार नहीं समझना चाहिए। एक्चुअली इन दोनों को लग रहा था कि चैंग डाइट करती है। तो फिर चैंग इन्हें अपनी पास्ट की स्टोरी बताती है कि मैं बचपन में भी चाइल्ड एक्ट्रेस रह चुकी हूँ, लेकिन मेरी हालत बचपन से ही खराब हुई है। मॉम उसे काफी डांटती थी, लेकिन साथ ही उसके करियर को लेकर उस पर काफी प्रेशर भी बनाती थी और इसी वजह से चैंग की तबीयत और बिगड़ने लगी थी। यूनसिल उससे कहती है कि वैसे तुम्हें खाना खाए काफी देर हो गई, तुमने अभी तक वॉमिट नहीं की। ये सुनकर चैंग भी शॉक हो जाती है और फिर ये लोग हियो की तरफ देखते हैं। चैंग यहाँ से जाने लगती है। हियो उसे बचा हुआ खाना देता है और चैंग उसका थैंक्स करती है। चैंग की हियो के साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और अब उसके जाने के बाद यून से हियो को डांटने लग जाती है कि तुम्हें जब चैन नजर आती है तो तुम मुझे भूल जाते हो। दूसरी तरफ ली का बॉस उससे मिलने के लिए आया था। ली उससे पूछता है कि आपको खाना कैसा लगा। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारा खाना अच्छा था, लेकिन इस पर थोड़ा सा मॉडर्न टच है। तुम थोड़ा कोशिश करो कि उससे कोरियन ट्रेडिशनल क्विज़िन में लेकर जाओ, मुझे वैसा ही टेस्ट चाहिए। इसके बाद ली यूनसिल से मिलने के लिए आता है और कहता है कि रेस्टोरेंट ओपन होने के बावजूद भी कोई कस्टमर नहीं आ रहा और अगर यही हाल रहा तो तुम जल्दी ही अपने सारे पैसे खो दोगी। फिर ली कहता है कि जब एक बार ऐसे र्यूमर्स फैल जाए तो इन्हें कवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। वो उसे पैसे ऑफर करता है कि तुम्हारा जितना लॉस हुआ सब कवर हो जाएगा और तुम अपनी मॉम की मदद भी कर सकती हो, लेकिन यूनसिल मना कर देती है कि मैं हार नहीं मानने वाली। अब ली चला जाता है और नेक्स्ट सीन में वो अपने किचन में काम कर रहा होता है। तभी यहाँ इससे वही लड़का मिलने के लिए आता है जिसने कान के कहने पर यूनसिल के रेस्टोरेंट में कॉकरोच डाला था, लेकिन ली उसके मुंह पर ही उसे पहचानने से मुकर जाता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं कि तुम कौन हो। लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो तुम ही थे जो उस रेस्टोरेंट को बंद करवाना चाहता है। वो कहता है कि मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, मैं कोई भकेड़ा खड़ा करना नहीं चाहता। पर ली उससे कहता है कि तुम्हें जो भी किया उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं और अपने लोगों को बोलकर उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकलवा देता है। बाहर आकर वो हियो से टकरा जाता है और हियो उसे पहचान लेता है। हियो उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि पहले तुमने हमारे रेस्टोरेंट में सब कुछ खराब किया, अब ली के रेस्टोरेंट में ये सब करना चाहते हो। इतने में यहाँ पे यूनसिल आ जाती है और उसको पहचान कर उसका कॉलर पकड़ लेती है। जितने में ली भी बाहर आ जाता है और ये लड़का उसको देखते हुए कहता है कि अब तुम ही बताओ कि मैं इन्हें क्या जवाब दूं। यूनसिल ये सुनकर शॉक हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं होता। वो उस लड़के से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तो लड़का उससे प्रूफ मांगता है तो वो उससे मोबाइल दिखाती है कि उसने उसकी पिक्चर्स को एरिया के रेस्टोरेंट ऑनर्स को भी भेजा था और लोगों ने उसे बताया था कि आदमी बहुत सारे रेस्टोरेंट में ऐसा ही स्कैम कर चुका है। अब यूनसिल ली से पूछती है कि तुम उसे कैसे जानते हो, पर ली झूठ बोलता है कि मैं तो इसे जानता ही नहीं हूँ। और अब इंस्पेक्टर कान भी यहाँ पे पहुँच जाता है और बिना कुछ बोले उस लड़के को पकड़ के यहाँ से ले जाता है। उसके जाते ही यूनसिल ली को थैंक्स कहती है कि तुमने हमारे रेस्टोरेंट को सेव कर लिया और हियो को ये देखकर बहुत जेलसी फील होती है। अब ये अपने रेस्टोरेंट वापस आता है तो उसके सामने हियो का बनाया हुआ खाना रखा था। ली उससे फिर से ट्राई करता है, उसे उसका टेस्ट फिर से बहुत पसंद आता है। वो यही सोच रहा था कि हियो ऐसा क्या यूज करता है जिससे खाने का टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा हो जाता है। दूसरी तरफ यूनसिल और हियो अपने रेस्टोरेंट को मिलकर पेंट करते हैं। यूनसिल को हॉस्पिटल से कॉल आती है तो वो हियो को यहाँ अकेला छोड़कर चली जाती है। कुछ देर में यहाँ पे ली आता है और वो हियो को अपने रेस्टोरेंट में ले आता है। वो उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है और एक दूसरे से ये बातें करते हुए काफी ड्रिंक करते हैं। एक्चुअली ली हियो से उसकी कुकिंग का सीक्रेट जानना चाहता था। काफी देर के बाद ली उससे पूछता है कि तुम्हारा सीक्रेट क्या है। हियो कहता है कि सही बताऊं तो मेरा कोई सीक्रेट ही नहीं है, मैं जो भी बनाता हूँ दिल से बनाता हूँ। ली उसे अब एक ऑफर देता है कि तुम्हारा टैलेंट बहुत अच्छा है, तुम्हें एक छोटे से रेस्टोरेंट पर इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम चाहो तो मेरे रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो। अब ये बातें चली रही थी तभी हियो को एक फ्लैशबैक आता है। हियो कहता है कि कितनी स्ट्रेंज बात है, तुम मेरे दोस्त के जैसे तो नहीं हो लेकिन तुम्हारी हरकतें तो बिल्कुल उसके ही जैसी हैं। ली उससे फिर से रेस्टोरेंट में आने को कहता है तो हियो उसकी बात पर हंसता है क्योंकि उसे याद आ चुका था कि ली ने उसके साथ 400 साल पहले क्या किया था। अब उसे ली यहाँ पे आखिरी बार ऑफर करता है तो हियो कहता है कि ये तुम्हारा रेस्टोरेंट बढ़िया चल रहा है, तुम यहाँ पर शेफ हो, लेकिन मेरे बिना
यूनसिल का छोटा सा रेस्टोरेंट नहीं चल पाएगा। ली यहाँ पे फिर से उसे अपनी बातों में मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। हियो से कहता है कि तुम तो जानते ही हो कि यूनसिल को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हियो उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाता हूँ तो क्या तुम यूनसिल की मॉम के हॉस्पिटल के एक्सपेंस पूरे करोगे। ली भी यहाँ मुस्कुराते हुए हाँ कर देता है। दूसरी तरफ हमें 400 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हियो के सभी भाइयों को ग्वान ने पकड़ कर रखा हुआ था और उन पर टॉर्चर कर रहा था। उनमें से एक आदमी कहता है कि जब हमने कोई गुनाह किया ही नहीं है तो हम उसे कन्फेस कैसे कर लें। दूसरी तरफ यहाँ प्रेजेंट में ली और हियो की बातें चल रही होती हैं। तभी मॉर्निंग का अलार्म यहाँ पे बज जाता है और हियो को पता चलता है कि उन्हें बातें करते हुए सुबह के 4 बज गए हैं। अब जैसे ही हियो रेस्टोरेंट वापस आता है तो उसे यहाँ पर यूनसिल मिलती है। यूनसिल सारी रात उसका वेट कर रही थी। यूनसिल को पता चल जाता है कि हियो ने ड्रिंक की है। हियो कहता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था और सोने चला जाता है। अब यहाँ पर बैठा हियो सोचता है कि अगर मैं ली के साथ काम करूंगा तो मुझे जिन सवालों के जवाब चाहिए वो मुझे आसानी से मिल जाएंगे और शायद मुझे वहीं से वापस जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। तभी यूनसिल यहाँ पर आके उससे पूछती है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। तभी हियो बिना जवाब दिए सोने की एक्टिंग करता है और अब दिन में हियो कुछ बुक्स को उठाकर अंदर रख रहा होता है। यूनसिल यहाँ पे बहुत खुश लग रही थी। यूनसिल उससे पूछती है कि तुम्हें आज क्या खास लग रहा है, लेकिन नींद ना पूरी होने की वजह से हियो को यूनसिल की कोई बातें समझ ही नहीं आती कि वो क्या बात कर रही है। यूनसिल ने आज रेस्टोरेंट के लिए नया साइन बोर्ड बनवाया था। वो उससे यही दिखाना चाहती थी। आज भी अब उनके रेस्टोरेंट में एक भी कस्टमर नहीं आता। इसके बाद रात में हियो यूनसिल से कहता है कि तुम तो जानती हो कि हमारे रेस्टोरेंट में बिल्कुल काम नहीं हो रहा है और तुम्हें पैसों की जरूरत भी है। यूनसिल कहती है कि बात तो सही है, मुझे पैसे तो चाहिए। फिर हियो उससे कहता है कि मुझे एक आइडिया आया है कि मैं किसी और रेस्टोरेंट में काम कर सकता हूँ। हियो उसे बताता है कि मुझे काफी अच्छी डील ऑफर हुई है। यूनसिल कहते हैं कि कोई एक्सक्यूज मत देना, बस ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो। हियो बताता है कि मुझे कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं, इसलिए मैं वहाँ पर काम करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे वो ली का नाम लेने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे चैंग आ जाती है और वो यहाँ हियो से खाना मांगती है। चैंग उसे बताती है कि तुम्हारा खाना खाने के बाद मैंने बहुत सारे बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाना ऑर्डर किया, लेकिन मेरी प्रॉब्लम वही रही, मुझे हर बार वॉमिट आ जाती थी और लोगों ने उसकी वीडियो बना कर अपलोड किए हैं। चैंग यूनसिल से कहती है कि यहाँ इतना अच्छा खाना मिलता है फिर भी ये जगह खाली क्यों है। यूनसिल कहती है कि पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है, बस मुझे तो लगता है कि तुम हमारी लास्ट कस्टमर हो, इसके बाद हम शायद कभी रेस्टोरेंट ओपन कर ही नहीं पाएंगे। हियो खाना बनाकर ले आता है। चैंग उसका खाना टेस्ट करती है, उसे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद चैंग कहती है कि मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी अच्छे से खाना खा सकती हूँ। वो अपना मोबाइल निकाल कर यूनसिल को देती है और कहती है कि खाना खाते हुए मेरी वीडियो बनाओ। यूनसिल भी वीडियो बना देती है और कुछ देर के बाद चैंग यहाँ से जाने लगती है तो हियो उसके लिए कुछ खाना पैक करके देता है। चैंग उनसे कहती है कि तुम जल्दी से अपने रेस्टोरेंट की सेल्स बढ़ा लो, मैं तुम्हारे यहाँ पे VIP क्लाइंट बनकर आया करूंगी। उसके जाने के बाद यूनसिल कहती है कि गॉड की तरफ से तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है, तुम जो पैसे डिजर्व करते हो वो मैं तुम्हें कभी दे ही नहीं पाई, लेकिन अगर तुम्हें कहीं अच्छी जॉब मिली है तो वो तुम खुशी खुशी कर सकते हो। हियो कहते हैं कि मैं तुम्हारे मॉम की बिल्स का एक्सपेंस उठाऊंगा, बट यूनसिल कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं इस रेस्टोरेंट को सेल करके अपने पैसे पूरे कर लूंगी। इतना कहके यूनसिल चली जाती है। तो अब हियो की नजर साइन बोर्ड पर पड़ती है और साइन बोर्ड हियो के नाम का ही था। तो उसे याद आता है कि यूनसिल ने उसे बताने की कोशिश की थी, लेकिन तब उसे समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद यूनसिल अपनी मॉम से मिलने आती है और उन्हें आकर सारी कंडीशन बताती है और बताते हुए रोने भी लग जाती है। इसके बाद यूनसिल सीधा ली के पास आती है अपना रेस्टोरेंट सेल करने के लिए। ली ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से एक पेन और पेपर लेकर आता है और कहता है कि मुझे तुम ये रिटन फॉर्म में लिख कर दे दो। यूनसिल अब इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने लगती है कि तभी हियो आकर उसे रोक लेता है। हियो उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम ने इतनी मेहनत से उसे बनाया था, क्या तुम ऐसे ही उसे सेल कर दोगी। लेकिन यूनसिल उसे इस मामले से दूर रहने के लिए कहती है। हियो कहता है कि बैनर मेरे नाम से है, इसलिए मैं हर हाल में किचन में रहकर काम करूंगा और ली से कहता है कि मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता। यूनसिल कहती है कि वहाँ पे कस्टमर नहीं आते हैं, अब मैं इतना थक चुकी हूँ कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हियो कहता है कि ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। तो यूनसिल यहाँ से चली जाती है। ली हियो से पूछने लगता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। अब हियो कहता है कि मैं तुमसे सॉरी करता हूँ, मैं तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे ली को काफी गुस्सा आता है। ली गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी कुकिंग की जरूरत है, मैं आंखें बंद करके तुमसे अच्छा खाना बना सकता हूँ, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। इस पर लियो उससे गुड लक कहकर चला जाता है। अभी हियो सीधे यूनसिल के पास आता है और आकर उसे एनर्जाइज करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे 2 कस्टमर आते हैं और ये देखते ही यूनसिल बहुत खुश होती है। यूनसिल इन्हें खाना सर्व करती है और उनसे पूछती है कि आप लोगों को इस प्लेस के बारे में कैसे पता चला। ये बताते हैं कि हमने चैंग की वीडियो देखी थी कि वो कितने मजे से खाना खा रही थी। बस फिर तभी हम इस रेस्टोरेंट को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए। चैंग की ये बनाई हुई वीडियो काफी वायरल हो गई थी। अब यूनसिल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पूरा रेस्टोरेंट कस्टमर से भर रहा
रहा था। कुछ देर गुजरने के बाद यहाँ पर चैंग एक हीरोइन की तरह एंट्री लेती है। यूनसिल यहाँ पे चैंग को थैंक्स करती है कि तुमने रातों रात हमारी बहुत मदद की है। ये उसे खाना लाकर देता है और चैंग उसे खाते हुए एंजॉय करती है। दूसरी तरफ ली फिर से अपने किचन में डिश बनाकर ट्राई करता है। ली को वो टेस्ट नहीं मिल रहा था जो वो चाहता था। ली अब अपने रेस्टोरेंट से बाहर आता है। यहाँ पर उसे चैंग मिलती है। ली उससे कहता है कि क्या तुम फिर से मुझे गाड़ी से ठोकने के लिए आई हो। चैंग उससे कहती है कि तुम्हारे मुंह कौन लगना चाहता है, मैं तो यूनसिल के रेस्टोरेंट आई थी जिसका खाना मुझे बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ का खाना खाकर तो मुझे वॉमिट आ जाती है। अब कुछ देर के बाद वही बूढ़ा आदमी उनके रेस्टोरेंट में आता है। हियो उसे बिना पहचाने खाना देता है। वो चुपचाप खाना खाता है और यूनसिल को पैसे देता है। जब वो जाने लगता है तो यूनसिल वापस आकर उसे कहती है कि आपने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए थे। इस पर वो आदमी यूनसिल को एक अम्ब्रेला देता है और कहता है कि इसे रख लो, कभी भी बारिश हो सकती है। मौसम तो बिल्कुल साफ सुथरा था तो यूनसिल फिर भी उसे रख लेती है। अब अपना सारा काम खत्म करने के बाद यूनसिल हियो को लेकर अपने साथ मार्केट आ जाती है और यहाँ पर आकर उसके लिए एक मोबाइल खरीदती है, जिसको ट्राई करने पर हियो बहुत खुश होता है। यूनसिल के पास उस बूढ़े आदमी की दी हुई अम्ब्रेला भी थी। हियो उससे पूछता है कि ये तुम क्यों लेकर आई। एक्चुअली ये वही अम्ब्रेला थी जो ली ने अपने बैकयार्ड से बाहर फेंक दिया था। रात में ली अपने रेस्टोरेंट से निकलता है और सीधा यूनसिल के रेस्टोरेंट की तरफ आता है। रेस्टोरेंट में उसे कोई नहीं दिखता। वो दरवाजा खोलकर चेक करता है तो दरवाजा पहले से ही ओपन था। वो धीरे से अंदर आता है और सीधा किचन की तरफ जाता है। किचन में कुछ सर्च करने के बाद इससे कुछ दिखता है। वो कुछ मटका सा उठाता है और बादल गरजने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके हाथ से वो गिर के टूट जाता है। वो उसे उठाने लगता है तो उसके हाथ पर चोट लग जाती है और फिर वो जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ यूनसिल और हियो घर वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में बारिश तेज हो जाती है। ली इन्हें रास्ते में मिलता है। हियो उससे पूछता है कि इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हो। ली की नजर उस अम्ब्रेला पे पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो इस अम्ब्रेला को पकड़ लेता है तो यूनसिल हियो से कहती है कि हम अपने रेस्टोरेंट के बहुत पास हैं और ये लोग ये अम्ब्रेला ली को देकर यहाँ से चले जाते हैं। तभी ली का अलार्म बज जाता है। हियो ये सुनकर शॉक हो जाता है तो उसे याद आता है कि जब वो यूनसिल की मॉम के पास पहुंचा था और किसी को मदद के लिए पुकार रहा था तो तब उसने यही म्यूजिक सुना था। ये याद आते ही हियो को ली पर डाउट हो जाता है और अब हियो ली को ही खोदे जा रहा था और ली भी उसे ही देख रहा था। अंदर से यूनसिल बाहर निकल के आती है। वो उसको लेकर अंदर जाती है। ली को लेकर हियो का डाउट अब काफी ज्यादा बढ़ गया था। उस रात को वो याद करता है जब उससे मॉम मिली थी और उसने किसी को मदद के लिए बुलाया था तो उसने यही साउंड सुना था जो ली के मोबाइल में अलार्म है। दूसरी तरफ ली भी अपने रेस्टोरेंट में आकर यही सोच रहा होता है कि क्या हियो को मुझ पर शक हो गया है। ली के फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि जिस रात मॉम उसे मिली थी, मॉम के मना करने पर ली ने उनको धक्का दे दिया था। वो अपने हाथ में ये अम्ब्रेला देखता है और काफी डर गया था। अब दूसरी तरफ यूनसिल किचन में आकर डर जाती है। हियो भागते हुए इसके पास आता है। वो देखता है कि उसकी मॉम का स्पेशल पॉट टूटा हुआ था। हियो को चेक करने पर यहाँ उस पर थोड़ा सा खून दिखता है, जिस पर वो कांग को और फॉरेंसिक टीम को बुलाते हैं। हियो कांग से कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कांग को पता था कि वो क्या बात करने वाला है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि यूनसिल की मॉम उस रात अकेली थी। हियो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ उस रात मॉम के साथ कौन था। कांग के पूछने पर हियो उसे सीधा सीधा सब कुछ बता देता है। कांग यहाँ पर शॉक होता है क्योंकि ली का साथ कांग ने भी दिया था। उनकी बातें चली रही थी तो यूनसिल भी उनकी बातें सुन लेती है। इसके बाद कांग सीधा ली से मिलने के लिए जाता है और उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है। ली अब जब रेस्टोरेंट आता है तो बाहर यूनसिल उसका वेट कर रही थी। यूनसिल उससे सीधे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम उस रात मेरी मॉम से मिले थे। पर ली झूठ बोलता है कि मैं उस दिन तुम्हारी मॉम को सुबह के टाइम पर मिला था। ली यहाँ पर कहता है कि उस दिन से हियो मुझ पर नजर रखे हुए है क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे जो सीक्रेट पता है वो तुम्हें भी पता चले। तो ली उससे ये सब झूठ बोलते हुए कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे बात करने के लिए बुलाया था। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके साथ स्कैम हो गया है और ये स्कैम किसी और ने नहीं बल्कि हियो ने किया है। यूनसिल उसकी बात को इग्नोर करती है लेकिन ली यहाँ कहने लगता है कि तुम खुद ही सोचो। वो कहता है कि वो जोसन से ही है, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसने कभी कुकिंग नहीं की। वो एक ही रात में इतना एक्सपर्ट शेफ कैसे बन गया। अब यूनसिल भी उसकी बातों से मैनिपुलेट हो जाती है। वो कहता है कि अच्छा होता अगर उस रात में तुम्हारी मॉम को घर तक खुद छोड़ने आता तो ये एक्सीडेंट होता ही नहीं। यूनसिल को तो यहाँ पे ली की सारी बातें सच लगने लगती है। अब यूनसिल सीधा घर आके हियो से मिलती है। वो उससे कहती है कि क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहते हो, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। यूनसिल अपने रूम में आके हियो के साथ सारे बिताए हुए पलों को याद करती है और रोने लगती है। हियो नेक्स्ट डे उस एक्सीडेंट वाली जगह पे आता है और यहाँ पे सब कुछ बहुत गौर से देखता है। यहाँ पे यूनसिल की कॉल उसे आती है। वो उठाकर उसे झूठ बोल देता है कि वो कहाँ पर है। वो कहता है कि मैं मार्केट में हूँ। तभी हम देखते हैं कि यूनसिल भी उसी जगह पर खड़ी थी और यहाँ पर उसे हियो पर डाउट होने लग जाता है।
है। बाद में वो बाहर खड़ी होकर देखती है कि हियो किचन में कुछ बना रहा था। वो खुद से बोलती है कि काश ये बस एक गलतफहमी हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हियो रेस्टोरेंट में अकेला बैठा हुआ था। तभी कुछ कस्टमर्स आते हैं। हियो उन्हें खाना बनाकर देता है और कुछ देर में यहाँ पे चैंग भी आ जाती है। हियो उसके लिए खाना बनाने चला जाता है। चैंग देखती है कि हियो यहाँ पर अकेला है, उससे यूनसिल नजर नहीं आती। चैंग उससे कहती है कि तुम किचन का काम संभालो, तुम्हारे साथ कस्टमर्स को आज मैं सर्व करूंगी। अब चैंग कस्टमर को खाना सर्व करने लग जाती है और सभी कस्टमर उसे यहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ यूनसिल ली के पास आती है और कहती है कि तुम्हारी बातें बिल्कुल सच थी, हियो एक फ्रॉड है। ली को ये सारी बातें उसके मुंह से सुन के अच्छा लगता है। इसके बाद ली उसे कहता है कि वो लड़का ठीक नहीं है, तुम आज के बाद उसके साथ अकेले मत रहना। यूनसिल उससे कहती है कि अगर वाकई में उसने ये सब किया है तो वो अब तक यहाँ क्यों है, वो मुझे छोड़कर भागा क्यों नहीं। ली उससे कहता है कि तुम्हें क्या वो बात याद है जब तुम मेरे पास रेस्टोरेंट को सेल करने के लिए आई थी तो हियो ने कहा था कि अब वो मेरे नाम से है, तो अब उसे मैं ही संभालूंगा। यूनसिल ये बातें सुनते ही उसकी बातों में आ जाती है। यूनसिल को लगने लग जाता है कि हियो उससे हड़पने के चक्कर में है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में चैंग सारा काम निपटाने के बाद खाना खा रही होती है। चैंग ही वैसे पूछती है कि यूनसिल आखिर गई कहाँ है, तो हियो उससे कहता है कि आजकल वो बहुत परेशान है और मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती है। तभी चैंग देखती है कि यूनसिल ली के रेस्टोरेंट से निकलती है। हियो भी ये देख लेता है। हियो बाहर आकर उससे पूछता है कि तुम ली के साथ क्या कर रही हो। ली जानबूझकर यहाँ पे उसके सामने कहता है कि कल तक तो तुम मेरे पीछे पड़े हुए थे, आज इतना एटीट्यूड के साथ कैसे बात कर रहे हो। हियो यूनसिल से कहता है कि इसने तुम्हारी मॉम को हर्ट किया है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। यूनसिल उससे अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है कि तुम ही हो जिस पर मुझे यकीन नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझकर मेरी मॉम को अप्रोच किया और तुम ही हो जिसने हमें धोखा दिया। वो उससे कहती है कि तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया, अभी तक तुम मेरे रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हो। ये उसे समझाने की कोशिश करता है। वो समझ जाता है कि ली ने उसे मैनिपुलेट किया है। वो उसे समझाता है कि ली तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। इतने में हियो को एक मेमोरी फ्लैशबैक होती है और ये यहीं पर अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। तभी यहाँ पे चैंग आके उसे संभालती है और यूनसिल से कहती है कि उसने तुम्हारी हेल्प की है, उसने तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे रेस्टोरेंट को रन किया, फिर भी तुम उस पर भरोसा नहीं करती। और वो हियो को लेकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद हियो को याद आता है कि 400 साल पहले उसके साथ हुआ क्या था। तभी यूनसिल और ली दोनों ही यूनसिल की मॉम से मिलने हॉस्पिटल आते हैं। यूनसिल अपनी मॉम से बातें ही कर रही थी, तभी ली की नजर उसके मॉम की फिंगर पे पड़ती है। वो थोड़ी थोड़ी मूव हो रही थी। ली तो यहाँ पे शॉक ही हो जाता है। दूसरी तरफ हियो इंस्पेक्टर कांग से मिलता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ली के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था। तो कांग उससे कह के चला जाता है कि तुम इस मामले से दूर रहो, लेकिन हियो उसे परेशान करने लग जाता है। तभी कांग यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होता है और उसे सारी बातें सच बता देता है। वो उसे बताता है कि यूनसिल तुम्हें ही सस्पेक्ट समझती है कि तुमने उसकी मॉम को हर्ट किया था। कांग उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। कांग खुद भी उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। वो हियो को जमीन पे गिरा देता है। तभी हियो को फिर से मेमोरी फ्लैशबैक होने लगता है और उसके हार्ट में पेन होने लग जाता है। हम देखते हैं कि 400 साल पहले ली ने उसे जो ऑफर कराया था उसने उसके लिए मना किया था। तो ली जो कि ग्वान था उसने कहा था कि मैं तुम्हारे सभी भाइयों को मार दूंगा, तो वो उन्हीं को बचाने के लिए उस जगह से भागा था। दूसरी तरफ हम हियो को देखते हैं जो कि अपनी दुनिया में वापस से जाना चाहता था और उस बूढ़े आदमी को ढूंढ रहा था। तभी बूढ़ा आदमी उससे मिल जाता है और हियो से बताता है कि मेरी सारी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं, मुझे अब जेसन वापस जाना है। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें मरने से बचाया था, क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं? मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी लाइफ सेव करूंगा, पर ये नहीं कहा था कि तुम जहाँ चाहो मैं तुम्हें वहाँ भेज सकता हूँ। हियो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे मेरे भाइयों की जान बचानी है। बूढ़ा आदमी उसके कान में कुछ बताता है और हियो को कुछ याद आता है और वो उससे कहता है कि मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास वापस आऊंगा, मुझे कुछ काम निपटाना है। नेक्स्ट सीन में कांग ली से मिलने आता है। ली उससे कहता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि यूनसिल की मॉम मरने के करीब है, पर उसकी फिंगर तो आज मूव हो रही थी। कांग ली से कहता है कि हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं, हम कहीं और चलकर बात करते हैं। दूसरी तरफ जाने के बाद ली उससे डांटता है कि तुमने कोई भी काम कभी ढंग से नहीं किया है। तभी कांग उसे वीडियो दिखाता है। ये वही वीडियो थी जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उस रात मॉम के साथ ली ही था। अब रात को यूनसिल को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने फोन में हियो के मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस देखती है और फिर वो उसे कॉल करती है। तब कॉल चैंग उठाती है और उससे कहती है कि तुमने तो हियो को घर से निकाल दिया था, फिर तुमने कॉल क्यों की? चैंग बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो काफी देर से घर से गायब है। तो यूनसिल बाहर आकर उसे गले में ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ कांग ली से पूछता है कि तुम यूनसिल के रेस्टोरेंट करने क्या गए थे? तो ली उसे बताता है कि उसका रेस्टोरेंट का डोर खुला हुआ था, तो चलते फिरते में अंदर चला गया और गलती से वो जार टूट गया। कांग उसे कहता है कि हियो को बहुत कुछ पता चल चुका है, तुम अब उसका क्या करने वाले हो? ली कहते हैं कि उस पागल की बातों पर कोई यकीन नहीं करने वाला और तुम मेहरबानी करके अपने काम को पूरा करो। दूसरी तरफ यूनसिल ली की गाड़ी देख लेती है। वो कांग को यहीं पर उतारता है और खुद गाड़ी लेकर चला जाता है। यूनसिल ये सब कुछ देख लेती है। ये सब देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है।
नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में हम देखते हैं कि ली का बॉस उससे मिलने के लिए आया था और उसे बता रहा था कि ग्रैंड शेफ जल्दी ही आने वाले हैं और उनके आने से पहले काम पूरा हो जाना चाहिए। ली उससे कहता है कि आप एक बार टाइम निकाल के मेरे पास आइएगा, मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। और वहीं पर खड़ा हियो उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसके बाद ली यूनसिल से मिलने आता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मॉम को संभालना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल हो रहा है, और एक एनवेलप निकाल के उसके सामने रखता है। उसके बाद यूनसिल अपनी मॉम से मिलने आती है और कहती है कि शायद मैं जल्दी ही अपने रेस्टोरेंट को अब सेल कर दूंगी। मॉम से बातें करने के बाद जब वो बाहर निकलती है तो उसे काम जाता हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ हियो जबरदस्ती ली के रेस्टोरेंट में घुस रहा था। हियो अब ली से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ये हालत मॉम की क्यों की है, क्योंकि तुम उनका रेस्टोरेंट हड़पना चाहते थे। ली आराम से उसके सामने सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि तुम्हारी बात पर यकीन कौन करेगा। हियो कहता है कि गुआंगसांग भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह चाले चलता था, और कहता है कि मैं एविडेंस ला कर दिखाऊंगा, और चला जाता है। नेक्स्ट दिन में यूनसिल ली से मिलने आती है। यहाँ पर एक लीगल लॉयर भी आया था। लॉयर उन्हें बताता है कि यूनसिल की मॉम इस वक्त बीमार है जबकि रेस्टोरेंट उनके नाम पर है, तो यूनसिल उसे सेल नहीं कर सकती, लेकिन एक लीगल प्रोसेस के जरिए इस काम को 6 महीने के अंदर किया जा सकता है। ली ये सब सुन के उस लॉयर के ऊपर भड़क जाता है। यूनसिल को ये सब देखकर बहुत स्ट्रेंज फील होता है, क्योंकि ली चाहता था उसकी मॉम के होश में आने से पहले ही ये रेस्टोरेंट सेल हो जाए। तो लॉयर कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इस काम को 1 महीने में कर दूं। तो लॉयर उसे निकाल के एक कॉन्ट्रैक्ट लेता है जिसमें साफ साफ लिखा था कि सेल करने के दौरान अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश करती हो तो तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। यूनसिल ये पढ़कर शॉक हो जाती है, लेकिन यूनसिल के पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तो वो उस पर साइन कर देती है। उसके बाद वो ली से कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इंस्पेक्टर कांग को जानते हो। ली यहाँ पे झूठ बोल देता है और कहता है कि मैं कांग को बिल्कुल नहीं जानता। ये सुनकर यूनसिल चुपचाप घर आ जाती है और घर आके अपना सामान पैक करने लग जाती है। तब उसे याद आता है कि ली ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था, और फिर उसने कांग को भी पहचानने से इनकार कर दिया। अब वो अपनी मॉम से मिलने आती है। यहाँ पे नर्स उसे बताती है कि कुछ दिनों से तुम्हारी मॉम का नेफ्यू यहाँ पे आता है। ये सुनकर यूनसिल शॉक हो जाती है कि मेरी मॉम का तो कोई नेफ्यू ही नहीं है। वो नर्स से उसका हुलिया पूछती है और वो अब अपनी मॉम के पास बैठे बैठे ये सब मैच करने लग जाती है। उसके बाद उसे पता चलता है कि कांग यहाँ पर उसकी मॉम पर नजर रखने के लिए आता है, और लास्ट टाइम उसने देखा था कि कांग ली के साथ था। इसका मतलब कांग ली के अंडर काम कर रहा है और ये दोनों मिलकर हियो को फंसा रहे हैं। अब यूनसिल तुरंत हियो की दी हुई बुक लेकर उस आदमी के पास आ जाती है जिसे उसने अपनी मॉम का जार रिपेयर करने के लिए दिया था। ये आदमी रॉयल थिंग्स को कलेक्ट करता था। अब वो आदमी इस बुक को बहुत ही बारीक तरीके से देखता है। काफी देर के बाद वो उसे बताता है कि मैं इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। यूनसिल को लगता है कि शायद ये चीज बेकार है। वो बुक को वापस उठाने लगती है तो ये आदमी उसको रोक देता है। वो आदमी उसे बताता है कि ये बुक 400 साल पहले लिखी गई है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये पैटर्न तो पूरा 400 साल पुराना है, तो ये आज के न्यू पेपर के ऊपर कैसे लिखी गई। तो यूनसिल उससे पूछती है कि आप ये बता सकते हैं कि ये बुक किसने लिखी। तो ये आदमी बताता है कि 400 साल पहले जैसन में एक आदमी हुआ करता था जो कि बहुत ही जीनियस था। वो उसे उसका नाम बताता है। उसके बाद यूनसिल बाहर आके नेट पर सब कुछ सर्च करती है और हिस्ट्री चेक करने के बाद उसे वो सारे सबूत मिल जाते हैं जो उस आदमी ने बताए थे, और इन सब को रीड करके यूनसिल को झटका लगता है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। सांग वापस से उस बूढ़े आदमी के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने यहाँ पे नेट पे देखा, यहाँ पे मेरे बारे में और मेरे भाइयों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। वो आदमी कहता है कि सब कुछ सच तो है। तो हियो कहता है कि क्या मैं जेसन जाके सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, मैं जाकर अपने भाइयों को बचाना चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी उसे समझाता है कि नेचर का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। हियो कहता है कि क्या इसका मतलब मेरे भाइयों को बेगुनाह सजा मिलेगी। यूनसिल हॉस्पिटल में अपनी मॉम के पास बैठकर उन्हें सारी कहानी बताती है। यूनसिल कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये बात सच भी है या नहीं। दूसरी तरफ ली और कांग एक साथ होते हैं। कांग उससे पूछता है कि क्या तुमने अच्छे से देखा था कि यूनसिल की मॉम की फिंगर हिल रही थी, अगर उसकी मॉम को होश आ भी जाता है तो फिर तुम क्या कहोगे, तो क्या मैं उसे मार दूं? ली कहता है कि उसकी नौबत नहीं आने वाली। अगले दिन कांग चुपके से हॉस्पिटल आता है और यूनसिल की मॉम को देखने लग जाता है। तभी यहाँ पे यूनसिल भी आ जाती है। उसे देखकर उसके चेहरे पर डर आ गया था। वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप ही मेरी मॉम के नेफ्यू बनकर यहाँ आते थे। कांग उसे यहाँ पे सच बताता है कि मुझे ये सब करने के लिए ली ने कहा था। कांग उसे सब कुछ सच बताता है कि मैं कुछ टाइम के लिए पैसे के लिए बहक गया था और अब मुझे ये सब कुछ जल्दी रियलाइज हो गया, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सच बता रहा हूँ। यूनसिल को ये सब सुनकर हियो के लिए गिल्ट फील होता है कि उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया। कांग उसे कहता है कि ली नहीं चाहता कि तुम्हारी मॉम को होश आए। यूनसिल कहती है कि मैं जानती हूँ अगर ऐसा हुआ तो मॉम उसकी हकीकत बाहर ले आएंगी। यूनसिल को गिल्ट फील होता है कि वो जिसे अच्छा समझ रही थी वही उसका दुश्मन था। वो अपने लैपटॉप में उस फुटेज को देखती है जिसमें मॉम ली के साथ जा रही थी और उसके बाद वो तुरंत हियो को कॉल करती है। दूसरी तरफ कांग पुलिस स्टेशन आता है और यहाँ पे आकर अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर देता है। सब उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि मैं अभी डिटेक्टिव का काम करने के काबिल नहीं हूँ। दूसरी
तरफ ली अपने किचन में अपनी न्यू डिशेस को तैयार कर रहा था। तभी यहाँ पे सब आ जाते हैं और ये इन्हें रेस्टोरेंट काम समझा देता है। और अब यूनसिल ने हियो को ढूंढ लिया था और वो दोनों एक जगह पर शॉपिंग करने के लिए आए थे। यूनसिल उससे पूछती है कि क्या तुम जेसन जाने के बजाय यहाँ नहीं रुक सकते, पर वो इस बारे में बात करने से मना कर देता है और यूनसिल उसे दूसरे मॉल में ले आती है। दोनों एक साथ पिक्स लेते हैं और फिर मिलकर एक फेमस रेस्टोरेंट में खाना भी खाने आते हैं। यूनसिल ने इसके बारे में सब कुछ पढ़ रखा था कि वो वापस जाएगा। उसके सारे भाइयों को मार दिया गया था और गलती से हियो को भी मार दिया गया था। यूनसिल उसे मनाने की कोशिश करती है कि तुम वापस मत जाओ। हियो उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम किस बारे में बात कर रही हो, क्योंकि मैं भी वो स्टोरी पढ़ चुका हूँ। उसके बाद ली का बॉस उससे मिलने के लिए आता है और ली ने जो डिशेस प्रिपेयर की थी वो उसके सामने रखी जाती है। उसको ट्राई करने के बाद वो उसमें कहता है कि थोड़ी सी कमी रह गई है, लेकिन टाइम आने से पहले इसे कवर कर लेना। ली भी उन्हें हाँ कहता है। टाइम कम होने की वजह से बॉस यहाँ से जाने लगते हैं, तो बाहर आते ही उन्हें रोक लेता है। वो बताता है कि मैं सामने वाले रेस्टोरेंट में ही काम करता हूँ। ये उन्हें बार बार रोक के बताता है कि मैं जानता हूँ कि आप एक्चुअल ट्रेडिशनल जायके की तलाश में हैं। वो एक बार उन्हें अपना बनाया हुआ खाना ट्राई करने के लिए कहता है। अब बॉस यूनसिल के रेस्टोरेंट आकर बैठ जाते हैं और फिर हियो का बनाया हुआ डिश ट्राई करते हैं। ट्राई करने के बाद वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन्होंने ऐसा टेस्ट एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब यूनसिल उन्हें दूसरी डिश ट्राई करने के लिए देती है। हियो यहाँ पे अपने डिशेस के सारे नेम उनको बताता है और वो एक एक करके सबको ट्राई करते हैं। उन्हें ये टेस्ट काफी पसंद आता है और वो कहते हैं कि ये टेस्ट ली के खानों में मिसिंग था। ली अपने बॉस से कहता है कि इस आदमी का तो कुछ अता पता ही नहीं है, आप इस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। यूनसिल उससे कहते हैं कि क्या तुम इस भरोसे के लायक हो जो तुम बातें कर रहे हो, और फिर बॉस के सामने ही बोल देती है कि तुमने मेरी मॉम का मर्डर करने की कोशिश की थी। ली तुरंत इस बात को पलटने की कोशिश करता है, लेकिन यूनसिल बिल्कुल भी नहीं रुकती और सब सच बताती है। बॉस को ये सब सुनकर गुस्सा आता है। अब बॉस हियो से उसका नाम पूछते हैं और उससे बातें करके चले जाते हैं। ली को यहाँ पे काफी गुस्सा आ रहा था। अब मीटिंग के बाद यूनसिल हियो से कहती है कि मैं अपनी मॉम से मिलने जा रही हूँ, तो प्लीज तुम जेसन मत भाग जाना। इसके बाद हियो उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो और उसे पेपर पर कुछ ड्रॉ करके देता है और कहता है कि ये तुम्हारी मॉम के लिए एविडेंस है। यूनसिल को तो समझ ही नहीं आता, वो सारी रात उस पेपर को लेकर देखती ही रहती है। फिर हमें एग्जैक्टली वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली मॉम से मिलने के बाद कहता क्या है। वो उन्हें नक्शा बता रहा था कि यहाँ से लेकर उस एरिया तक मैं अपना रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ, लेकिन बिल्कुल बीचों बीच आपका रेस्टोरेंट आता है। अगर उसे हटाया नहीं गया तो मेरा प्लान फेल हो जाएगा। पर यूनसिल की मॉम कहते हैं कि मैं जानती हूँ तुम्हारी मजबूरी, लेकिन मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से मैं अपना रेस्टोरेंट नहीं हटा सकती। हमारी जनरेशन की लेगेसी को मैं यूं ही खत्म नहीं कर सकती। बस वो ना ही करती तो ली उन्हें धक्का दे देता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हियो ली को उसी जगह पर बुलाता है जहाँ पे मॉम को चोट लगी थी। ली कहता है कि मैंने उन्हें धक्का दिया था, मुझे सॉलिड प्रूफ ला कर दो। तभी ली का अलार्म बज जाता है। हियो कहता है कि सेम यही अलार्म बजा था जब मैं मदद के लिए चिल्ला रहा था, मुझे ये सुनाई दिया था। ली कहता है कि यहाँ पर कोई कैमरा नहीं लगा हुआ। तो हियो उससे अपना हाथ दिखाता है और कहता है कि इसके बारे में तुम क्या कहोगे, तो वो तुरंत उससे छीनने लग जाता है। तभी यहाँ पे उस बूढ़े आदमी की आवाज आनी शुरू हो जाती है जो उन स्पेल्स को रीड करना शुरू कर देता है। ली हियो के हाथ से छीनता है कुछ और उसे धक्का दे देता है। वो देखता है कि उसके हाथ में एक की चैन था। वो सीढ़ियों पर देखता है तो हियो वहाँ पर नहीं था, वो वहाँ से गायब हो चुका था। अब हम देखते हैं कि हियो 400 साल पीछे अपने टाइम में वापस आ गया था। वो यहाँ पर आते ही अपना मुंह छुपाने के लिए एक कैप पहनता है। यहाँ पर एक लेडी से पूछता है तो वो बताती कि मैं उस बूढ़े आदमी को तो नहीं जानती, लेकिन उसकी बेटी यहाँ पर रहती है। हियो वहाँ पे आता है और उस लड़की को बताता है कि मैं तुम्हारे फादर का मैसेज लेकर आया हूँ। वो बताती है कि मेरे पिता की मौत लास्ट ईयर हो चुकी है। जब ये लड़की पलटती है तो हियो उसे देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं उस दुनिया की यूनसिल थी। हियो को ये सारी जगह देख के याद आती है कि फ्यूचर में ये जगह बिल्कुल वैसी ही बन जाएगी जहाँ से वो भी आया था। हियो उसे बताता है कि तुम्हारे डैड ने बताया था कि तुम्हारी मॉम की जो रिंग थी वो उन्होंने गैम्बलिंग में हारी ही नहीं थी। वो उसे वो जगह बताता है और यूनसिल उसे चेक करती है तो उसे अपनी मॉम की रिंग मिल जाती है। ये देखकर तो वो बहुत शॉक्ड होती है। यहाँ के सिपाही को खबर मिल गई थी कि हियो वापस आ गया है। वो उसे पकड़ने आ रहे थे तो यूनसिल उसकी मदद करती है, उसको छुपा देती है। दूसरी तरफ फ्यूचर में यूनसिल अपने रेस्टोरेंट वापस आती है और हियो को ढूंढती है, लेकिन वो तो अपनी दुनिया में जा चुका था। तभी यहाँ पे ली आता है और यूनसिल से कहता है कि ये रेस्टोरेंट अब मेरा हो चुका है। यूनसिल उसे कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ और मेरी मॉम तुम्हारी वजह से कोमा में है। वो ली से पूछती है कि हियो कहाँ है, लेकिन वो बिना जवाब दिए चला जाता है। यूनसिल कांग को कॉल करके सब बताती है। उसके बाद वो किचन में जाती है तो उसे जमीन पर कुछ मिलता है। तभी यहाँ पे कांग की कॉल आती है और वो उसके लास्ट टाइम की लोकेशन उसे बताता है। तभी यूनसिल उस प्लेस पर जाती है जहाँ पे उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था। कुछ देर यहाँ पे तलाश करने के बाद यूनसिल को उसका कीचैन मिलता है। इसके बाद वो अपनी पॉकेट से पेपर निकालती है। तब वो समझ पाती है कि वो ड्राइंग तो
यहीं की बनी हुई है। इसके बाद वो थोड़ा आगे आती है तो उससे हियो का जूता और सेलफोन दिखता है। इसके बाद वो घर वापस आती है तो उसके फोन में उसे वीडियो मिलती है जो लास्ट टाइम हियो ने ली से की थी। सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था और ये सब देखकर वो डर जाती है और पुरानी दुनिया में यूनसिल ने हियो को छुपा लिया था। हियो उसे देखकर कहता है कि तुम बिल्कुल यूनसिल की तरह दिखती हो। इसके बाद वो सीधा एम्परर हाउस जाता है जहाँ पे उसके भाइयों को शिफ्ट किया जा रहा था। वो अपने एक भाई से मिलता है जिसकी हालत खराब थी। अब यहाँ पे ग्वान भी आ जाता है और कहता है कि यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना वरना तुम यहीं मारे जाओगे। इसके बाद इन सभी भाइयों को एम्परर हाउस लाया जाता है जहाँ पे इन सबकी गर्दन कटने वाली थी। दूसरी तरफ ग्वान और हियो भी बैठे थे। ग्वान उसे पूछता है कि तुम इतने टाइम तक कहाँ छुपे थे, तो हियो उसे बताता है कि मैं छुपा नहीं था बल्कि मैं फ्यूचर ट्रेवल करके आया था। वहाँ भी मुझे तुम्हारे जैसा ही कोई मिला था, वो हरकतों में भी तुम्हारे ही जैसा था। ग्वान को गुस्सा आ जाता है और वह तलवार निकाल कर उसकी गर्दन पे रखता है। दूसरी तरफ फ्यूचर में ली का बॉस उससे मिलने आया था। लियो ने बताता है कि मैं सब कुछ डील कर चुका हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे दो पुलिस वाले आते हैं और ली से कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। वो रीजन पूछता है तो वो बताते हैं कि तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है और एक वीडियो में तुम्हें किसी आदमी को धक्का देते हुए देखा गया है। बाहर यहाँ पे मीडिया ली से बहुत सारे सवाल करने लगती है। वो उससे पूछते हैं कि तुमने उस आदमी को धक्का क्यों दिया। दूसरी तरफ यूनसिल उस पैकेट को खोलती है जो उसे अपने किचन में मिला था। उसमें एक एम्ब्रॉयडरी की कपड़े का पीस था जो 400 साल पहले की बनी हुई थी। एक्चुअली ये हियो ने ही पास में जाकर वहाँ की यूनसिल को दिया था और कहा था कि अपनी जनरेशन में पास करते रहना। यूनसिल ये देख के रोने लगती है क्योंकि वो हियो को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। तभी उसकी मॉम का हाथ उसके सिर पर आता है। यूनसिल देखती है कि उसकी मॉम को होश आ चुका था। अब हम कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे यूनसिल के रेस्टोरेंट का रूटीन नॉर्मल हो चुका था। ली को जेल भी हो चुकी थी और कुछ देर के बाद यहाँ पे चैंग आती है। उसे देखकर यूनसिल खुश होती है और उसे खाना भी पैक करके देती है। मॉम भी काफी खुश होती है और कुछ देर में यहाँ पे कांग आता है जो उनके लिए वेजिटेबल्स लेकर आया था। अब यहाँ पे वो डिटेक्टिव का काम छोड़कर फ्रेश वेजिटेबल्स लाके देता था। आज का काम खत्म करने के बाद यूनसिल अपना सारा हिसाब किताब करती है और फिर हियो की किताब को बैठकर पढ़ती है। कुछ ही देर में इनके रेस्टोरेंट पे एक कस्टमर आता है। यूनसिल उसके लिए खाना लगाती है। फिर उसे अजीब सा फील होता है। उसके बाद वो उसके चेहरे की तरफ देखती है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हियो था और ये 400 साल पुराना नहीं बल्कि फ्यूचर का ही हियो था। यूनसिल उसे देखकर काफी शॉक्ड होती है। हियो उसे देखकर स्माइल करता है और हियो का दिया हुआ प्रॉमिस पूरा हो जाता है क्योंकि उसने कहा था कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। 400 साल पहले हियो के सामने ही उसके सारे भाइयों को मार दिया गया था और फ्यूचर में भी यूनसिल और हियो आपस में मिल जाते हैं और हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।